होंगे। ये आज का हमारा 43वां दीनी लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है और माशाल्लाह चूँकि पहले से इसका टाइम सेट कर दिया था तो काफ़ी हज़रात वेटिंग में भी है और कई सारे सवाल जवाब भी आए हुए हैं। तो चलिए अपने इस सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर लेते हैं। जी, मोहम्मद खलील ख़ान का है सवाल। अस्सलाम वालेकुम, क़ुरबानी वाजिब होने की शराइत बताइए। जी, जो शराइत ये कह लीजिए कि ज़कात के हैं वही शराइत क़ुरबानी के हैं, यानी साहिब निसाब होना। तो जो बंदा साहिब निसाब होगा तो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, जैसे साहिब निसाब पर ज़कात वाजिब है। फ़र्क ये है कि ज़कात के अंदर 1 साल का गुज़रना शर्त है, साहिब निसाब के ऊपर 1 साल गुज़र जाएगा जब से वो साहिब निसाब हुआ है, फिर उसके बाद 1 साल माल पर गुज़र जाए तो ज़कात वाजिब होती है। जबकि क़ुरबानी में ऐसा नहीं है, बल्कि अगर अय्याम क़ुरबानी ही में कोई बंदा अगर निसाब का मालिक हो जाए तो उसके ऊपर क़ुरबानी लाजिम होती है। तो जो ज़कात का निसाब है वही क़ुरबानी का निसाब है। तो जिस बंदे के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है उसके ऊपर जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है उसके ऊपर क़ुरबानी भी वाजिब है। मज़ीद इस सिलसिले में मेरा बयान है, क़ुरबानी के ताल्लुक़ से उसको देख लीजिए, मज़ीद तफ़सीलात आपको वहाँ मिल जाएंगी। अनीस अहमद, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सियासी इमाम की इमामत जायज़ है या नहीं, उसके पीछे नमाज होगी या नहीं? सियासी से मुराद ये है कि अगर उसने सियासत में हिस्सा लिया हुआ है, वो किसी पार्टी का वर्कर है या सियासी एतबार से उसे कोई ओहदा कोई पद मिला हुआ है, तो ऐसे इमाम के पीछे ज़ाहिर है कि सियासत में मुलव्विस होने की वजह से अगर उनकी ज़ात के अंदर कोई ऐब नहीं है, जैसे झूठ, धोखाधड़ी या कोई और इस तरह का उज़्र है जिसकी वजह से उनके ऊपर फ़िस्क़ का हुक्म ना लगे, तो बिलाशुबा उनके पीछे नमाज जायज़ है। सोचने की बात यह है कि अगर उलमा सियासत के अंदर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह सियासत का नहज और रुख ही बदल जाएगा। हमारे यहाँ अफसोस की बात यही है कि उलमा को सियासत में आने ही नहीं दिया जाता। उनसे कहा जाता है बस तुम मस्जिद संभालो, तुम्हारा काम वही है, सियासत हम देख लेंगे। और सियासत में ऐसे लोग घुस जाते हैं जो जाहिल होते हैं, जिन्हें दीन का इल्म नहीं होता, जो रिश्वत लेते हैं, दूसरों से दब जाते हैं और जुल्म का साथ देते हैं, जुल्म करते हैं, लोगों के नाहक तलफिया करते हैं। ये इसी वजह से कि उनको शरीयत का इल्म नहीं होता। अगर उलमा सियासत के अंदर आ जाएँ, जिन्हें दीन का पता है, शरीयत का पता है, लोगों के हुकूक का पता है, तो इंशाअल्लाह सियासत का रुख और नहज बदल जाएगा। और आज जो गंदी पॉलिटिक्स हो रही है इंशाअल्लाह वो गंदी पॉलिटिक्स नहीं होगी अगर उलमा सियासत में आ जाएं। तो इसलिए अगर कोई आलिम है इसके अंदर तो बहुत ही उम्दा बात है, बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसे इमाम के पीछे नमाज भी बिला कराहत दुरुस्त हो जाएगी, जायज़ हो जाएगी। बशर्त यही है कि इमाम के अंदर कोई ऐसा ऐब ना हो कि जिसकी वजह से उनके ऊपर फ़िस्क़ का हुक्म लगता हो, तो फिर जायज़ है। जी, SA ऑफिशियल यूट्यूब से पैसा कमाना जायज़ है या नहीं? जी, यूट्यूब से देखिए कई उसकी शक्लें होती हैं। मेरा इस सिलसिले में एक मुफस्सल वीडियो है कि यूट्यूब की अर्निंग कैसी है, जायज़ है नहीं, यूट्यूब से पैसा कमाना जायज़ है या नहीं। देखिए यूट्यूब पे 2 तरह के ऐड आते हैं, क्योंकि हमको जो कमाई मिलती है यूट्यूब से वो ऐड की बुनियाद पर, जो इश्तिहारात आते हैं तो उनसे यूट्यूब हमको पैसा देता है। तो इश्तिहारात में ये देख लें कि गलत इश्तिहारात अगर आपके उस पर आते हैं, जैसे कह लीजिए शराब के या तो सूद ब्याज के, बैंक वगैरह के, या तो फिर नंगे पुंगे जो आते हैं, तो अगर इस तरह के इश्तिहारात आपकी वीडियो पर आते हैं तो फिर तो उसकी कमाई जायज़ नहीं होगी। और अगर इश्तिहारात में से कोई ख़राबी नहीं है, जैसे ज़ोमेटो के आते हैं, खाने पीने के आते हैं, मेडिसन्स वगैरह के आते हैं, यानी जिनमें ना लड़कियां होती हैं ना कोई और गलत चीज़ें होती हैं, तो अगर इस तरह के सही ऐड हों तो फिर उनके कमाई क्या होगी, दुरुस्त होगी। नीज़ ये भी बात याद रखते चलें कि सेटिंग के अंदर, यूट्यूब में सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन ऐसा होता है कि जिससे हम लोग सेटिंग में जा कर के ये सेट कर सकते हैं कि हमको किस तरह के ऐड अपने वीडियोस के ऊपर जो है चालू करने हैं, शुरू करने हैं, तो किस तरह के ऐड हमको शामिल करने हैं, किस तरह के नहीं करने हैं। तो इस तरह का एक ऑप्शन आता है। तो बेहतर है कि आप लोग जो है वहाँ जा करके ये सेटिंग कर लें, जिसकी वजह से जो गलत ऐड आएंगे, जैसे मूवीज़ के ट्रेलर होते हैं, फिल्में होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, तो वो आपकी वीडियोस पे इस तरह के गंदे ऐड नहीं आएंगे, बल्कि जो सही होंगे जैसे खाना पीना, मेडिसन या और दूसरी चीज़ें हैं, तो जायज़ इश्तिहारात आएंगे तो फिर वो जायज़ हो जाएगी। तो ये है इस सिलसिले में यूट्यूब की अर्निंग के ताल्लुक़ से। जी, मोहम्मद हारून तैयार, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसीब ख़ान, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैंने सुना है कि कारोबार को सिर्फ़ सैयद ज़ात वाले लोग ही क्या कह रहे हैं पल सकते हैं, उसके अलावा कोई और ज़ात वाले यानी ख़ान वग़ैरह पाले तो उसके, मैंने सुना है कि कबूतर, अच्छा कबूतर कह रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कबूतर का किसी ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी नस्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कबूतर कोई भी पाल सकता है। कबूतर ये ऐसा जानवर है जिसको पाला जा सकता है, खाया भी जा सकता है।
तो कबूतर को कोई भी पाल सकता है, सिर्फ सैयद ही पालेंगे तो ऐसा किसी हदीस में नहीं है, ऐसा किसी रिवायत में नहीं है। अगर लोगों में मशहूर है तो वो जहालत की बुनियाद पर है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पाल सकता है और कोई भी उसको खा सकता है। तो इसका ताल्लुक़ किसी ज़ात-वात से नहीं है। शरीयत में ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसका ताल्लुक़ ज़ात पात से हो कि नहीं बस यही ज़ात वाले कर सकते हैं, दूसरी ज़ात वाले नहीं कर सकते। ये हमारे मज़हब में नहीं है, ये गैरों के मज़हब में है कि ये खाना नहीं बना सकते, ये झाड़ू ही लगाएंगे, ये जो है फ़ौज में भर्ती नहीं हो सकते, ये यूँ नहीं कर सकते, ये वो नहीं कर सकते। तो ये हमारी ज़ात में नहीं है, ये मुसलमानों में नहीं है, ये दूसरे लोगों में है। तो इस तरह की कोई बात इस्लाम में नहीं है, बल्कि इस्लाम तो सबको इक्वल लगता है हर चीज़ में। बल्कि ये कहा गया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, के मर्तबे के एतबार से उसका मकाम ज़्यादा है जिसका तकवा ज़्यादा होगा। बाकी सब लोग बराबर हैं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये शरीयत हमको सिखाती है। जी मुफ्ती साहब, क्या एक दिन में कुरान मजीद मुकम्मल कर सकते हैं क्या? जी हाँ, कुरान करीम मुकम्मल किया जा सकता है एक दिन में, अगर कोई करना चाहे, हशाश बशाश खुशी खुशी, ठीक है। तो अगर कोई करना चाहे तो किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे बाद असहाब से, जैसे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनके ताल्लुक़ से आता है कि वो एक दिन में कुरान करीम मुकम्मल किया करते थे, बल्कि एक रात में कुरान करीम मुकम्मल किया करते थे। तो इसलिए अगर एक रात में कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। देखिए, ये आपने नॉर्मल बात कही है, अगर तरावी की बात होती तो फिर तरावी के एतबार से मसला बताया जाता है। तो आपने नॉर्मल पूछा है तो नॉर्मल उसका जवाब दे दिया गया है। ABQ टेक्निकल नॉलेज पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मुफ्ती साहब यूट्यूब चैनल की कमाई जायज़ है या नहीं? जी इनका भी वही सवाल है। जी हाँ बिल्कुल, अभी मैंने कुछ ही ऊपर जवाब दिया है, तो आप बेहतर है कि उसको थोड़ा वीडियो को पीछे करके सुन लीजिएगा, वही मैंने जवाब दिया है। बार बार दोहराऊँगा तो वक्त ज़्यादा जाएगा। तो बहरहाल तो यूट्यूब के सिलसिले में मेरी 2 वीडियोज़ हैं, तो उनको देख लीजिएगा। और अभी 2 मिनट पहले मैंने एक भाई के सवाल का ये जो है यही सवाल था, तो उनको जवाब दिया है, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, उसको दोबारा सुन लीजिएगा। जी मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं क़ुरबानी करना कब सुन्नत है? देखो, क़ुरबानी करना कब सुन्नत है? सुन्नत जब कहलाएगा जबकि आदमी के पास हिम्मत है, इस्तिताअत है, और ये कह लीजिए कि इस्तिताअत होने के बाद अगर वो ईसाल सवाब के लिए किसी के लिए सुन्नत करता है, हुजूर के लिए करता है या किसी और शख्स के लिए करता है, तो उस सूरत में कह लीजिए कि क़ुरबानी करना सुन्नत कहलाएगा। एक तो है वाजिब, मालदार के ऊपर जो साहिब निसाब है उसके ऊपर वाजिब है, तो वो अपनी वाजिब कुर्बानी के बाद फिर और कुर्बानी करता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, मरहूमिन के नाम से या किसी दूसरे के नाम से, तो ये सुन्नत अमल कहलाएगा। भाई अच्छी बात है, इसने किया है तो इसको इंशाल्लाह वो मिलेगा, सवाब मिलेगा। जी मोहम्मद शुएब कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मिनल हय्य पर वक्त करते वक्त या को 2 बार पढ़ेंगे या नहीं? जी हाँ, या को 2 बार पढ़ाया जाएगा। मिनल हय्य, हय्य, चूँकि ये वक्फ़ का कायदा ये है कि जब किसी भी हरफ पर वक्फ़ करना हो तो उसके आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे, जबकि उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश या खड़ी ज़ेर उल्टा पेश हो तो अगर ये आएँ तो फिर आखिरी हरफ को वक़फ़ कर देंगे। तो यहाँ पर अगर वक़फ़ नहीं करते तो हय्यी हो जाता, तो डबल या तो पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में। तो जब वक़फ़ कर देंगे तो डबल या पढ़ी जाएगी और थोड़ा सा पुश करके, थोड़ा सा दबा करके मिनल हय्य, बस इस तरीके से इसको पढ़ देंगे और यही सही तरीक़ा है। MD आतिफ़ पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब एक औरत को औलाद नहीं है और औलाद की उम्मीद नहीं है, तो किसी की औलाद लेकर पालना कैसा है? जी इसे कहते हैं गोद लेना, किसी के औलाद को गोद लेना और लेकर के पालना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत ज़ैद को अपना मुँह बोला बेटा बना लिया था, तो लिया जा सकता है गोद लेकर के पालना, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन बेहतर है कि अपने किसी महरम रिश्तेदार का बेटे को लिया जाए, जैसे बहन का बेटा है या भाई वगैरह का बेटा है, तो इनके बेटे को लेकर के पाला जाए। उसकी वजह यह है कि आगे चल के जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो पर्दे वगैरह के मसले नहीं रहेंगे। अगर किसी अजनबी बच्चे को गोद लिया है तो फिर जाहिर सी बात है कि अजनबी तो अजनबी होता है, तो फिर उनका पर्दा हो जाएगा आपस में एक दूसरे से, चूँकि गैर महरम से पर्दा लाजिम है, वाजिब है, फ़र्ज़ है। तो इसलिए बेहतर है कि महरम अपने रिश्तेदार के बच्चे को पाला जाए ताकि कल को बड़ा होकर के पर्दे वगैरह का मसला ना आए। दूसरी बात यह है कि अगरचे इसको पाल लिया है लेकिन मीरास में से इसको कोई हक़ नहीं मिलेगा। मीरास में से जिसको गोद लिया हुआ है तो उसको मीरास में से हिस्सा नहीं मिलता। अगर देना है तो अपनी ज़िंदगी ही में उसको दे करके, उसके नाम करके, उसको कब्ज़ा दे करके चले जाएँ ले पालक को, वरना शरई एतबार से ले पालक बेटा यानी गोद लिया हुआ बेटा मीरास में मुस्तहिक़ नहीं होता है। ये दोनों बातें अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जी फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हज़रत। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। CSR गेमिंग कह रहे हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, मुफ्ती साहब लड़कियों से दूर रहने की कोई दुआ बताइए कि लड़कियां मेरे पास नहीं आएँ और मैं उनसे दूर रहूं। देखिए, लड़कियों से दूर रहना जो है वो आपका अपना इख्तियार है। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है यूसुफ़ हैं
और जो है लड़कियां आपकी तरफ खींची चली आ रही हैं, अट्रैक्ट जो है हो रही हैं, तो ऐसा तो बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है माशाल्लाह, तो जाहिर सी बात है कि उससे बचना ये आपके इख्तियार में है, आपके हक़ में है। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि अगर बाज़ार में जुलेखाएँ हैं, यानी बाज़ार में हम जब जाते हैं तो इतनी लड़कियां, इतनी औरतें और इतनी गैर महरम हैं कि हम चाह करके भी उनसे नज़र नहीं बचा सकते, हम चाह करके भी उनसे नज़र नहीं बचा सकते। तो जुलेखाएँ हैं बाज़ार में हमको बहकाने के लिए, तो फिर तुम यूसुफ बन जाओ कि भले ही वो तुमको आमादा करें गलत के ऊपर, लेकिन तुम अपना बचाव खुद करो। तो इसलिए हमें अपना बचाव खुद करना है, और यूँ कह लीजिए कि उनसे बच कर के हमें खुद ही रहना है, और इस तरह की जगहों पे जाने से हमको बचना है, इस तरह के इख्तिलाफ़ात से, इस तरह की मजलिसें, इस तरह के इज्तिमाआत, इस तरह के कह लीजिए क्लासेस वगैरह, हर उस चीज़ से हमें बचना है कि जहाँ पर हमें गैर महरमों से मिलना जुलना पड़े या उनसे इख्तिलात होना पड़े। तो इस तरह के मजलिसों में जाने से बचिए, इस तरह के बाज़ार, इस तरह के स्पोर्ट पे जाने से बचिए कि जहाँ गैर महरम आते हैं, तो इंशाअल्लाह आपका बचना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ में ये दुआ पढ़ते रहिए। कुरान करीम की आयत है, रब्बना गफिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये दुआ पढ़ लीजिए, रब्बना गफिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इस दुआ को पढ़ते रहिए और साथ साथ में कोशिश करते रहिए कि आपको तो हत्तल इम्कान अपने आप को बचाना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाएंगे। और आप बचना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी और गुनाहों से महफूज होना आपके लिए आसान हो जाएगा। जी, एमडी आतिफ़ा जो है आगे पूछ रहे हैं कि जो शख्स मैच में पैसा लगाकर खेलता है उसके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है। देखिए, मैच में पैसा लगाना ये एक एतबार से जुए के दर्जे में आएगा, ये आएगा जुए और सट्टे के दर्जे में। तो ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ना ये मकरूह होगा, ऐसे शख्स का इमामत करना मकरूह है। वजह यह है कि मैच में पैसे लगाना जुए सट्टे के अंदर दाखिल है, और जो जुआ सट्टा खेलता है, जो जुआ सट्टा खेलता है तो वो फासिक के हुक्म में आएगा, और फासिक की इमामत को उलमा ने मकरूह फरमाया है कि फासिक की इमामत क्या है, मकरूह है। तो ऐसे फासिक शख्स के पीछे नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं है, उनको रोका जाए। अगर वो ना रुकें तो बेहतर है किसी दूसरे शख्स को इमाम बनाया जाए। ठीक है, ये अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, क्या करें, हिसामुद्दीन कुरैशी पूछ रहे हैं, जी अगर कोई लड़की के नाम के बैंक 1000 भर हैं कि बैंक 1000, फिर बैंक वापस लड़की की शादी में 25,000 में पैसे जमा लाख देता है, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, इस तरह करना कैसा है? मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ सही से कि आप क्या कहना समझा। देखिए, होता यह है कि जब आप उर्दू के बीच में इंग्लिश के लेटर लिखते हैं, यानी आप यूँ कह लीजिए 1 2 3 4 5 जो अल्फ़ा ये हैं, अगर इसको आप लिखेंगे ना तो वो तरतीब आगे पीछे हो जाती है। उर्दू की जो तरतीब है, अगर बीच में इंग्लिश आप डालेंगे उसमें, भले नंबर क्यों ना डालें, तो तरतीब आगे पीछे हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि जब आप उर्दू लिख रहे हैं मुकम्मल, तो जो अमाउंट रकम वगैरह है तो वो भी आप जो है उर्दू में ही लिखिए। ठीक है, तो अभी आपने ये लिखा है, लेकिन ये नंबरिंग जो आपने इसमें लिखी है, रकम लिखी है, उसकी वजह से मसला आगे पीछे हो गया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसको दोबारा आप सही से लिख करके मुझे भेजिएगा, ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो जाए। जी, मोहम्मद साजिद पूछ रहे हैं, सवाल, एक साहब ने एक बकरा अकीक़े की नीयत से पाला मगर अकीक़ा नहीं कर सका, तो क्या वो बकरा बेचकर दूसरे बकरा ले सकता है? देखिए, अकीक़ा सुन्नत है, अकीक़ा सुन्नत है। तो अगर किसी ने अकीक़े की नीयत से पाला था मगर नहीं कर सका तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, उसको बेचना दुरुस्त है, उसको बेचा जा सकता है। मसला जो है वो कुर्बानी के लिए है कि अगर किसी ने कुर्बानी की नीयत से बकरा लेकर के पाल लिया है तो अब उसी बकरे की उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम हो जाएगी। ठीक है, अकीक़े में ऐसा मसला नहीं है। लोग पालते ही हैं कि भाई थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसकी वो कर लूँगा, मैं इसको अकीक़े में ज़िबा कर लूँगा, लेकिन कभी हालात जो साथ नहीं देते हैं। तो इसलिए ये अकीक़े में ज़रूरी नहीं है कि जिसको पाला है उसी को ज़िबा किया जाए, बल्कि दूसरा भी लिया जा सकता है। तो इसकी ख़रीद व फ़रोख्त क्या होगी, जायज़ हो जाएगी। जी, कलीम मलिक हज़रत, बस दुआ करना। जी, इंशाअल्लाह आपके जो भी मसाइल हैं, जो भी चीज़ें हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको ख़त्म फरमाए, सब मुश्किलों का आसान फरमाए और आपकी मदद फरमाए। महबूब हुसैन, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान आलम कहने, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, हाफ़ज़ा कवी करने का कोई तरीक़ा बताइए। जी, इस सिलसिले में मेरी वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। जो है एक तो है या कवियु, ये लफ्ज़ है या कवियु, या कवियु, हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। और दूसरा है इस सिलसिले में सनुक़रिउका फ़ला तंसा, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, तो इस आयत को भी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। तो ये दो मामूल, या कवियु 11 मरतबा, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, इसको भी 11 मरतबा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लीजिए। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी क़ुव्वत हाफ़िज़ा में तेज़ी और मजबूती और क़ुव्वत पैदा फरमा देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, हिसामुद्दीन ने फिर सवाल पूछा है, लेकिन फिर समझ में नहीं आ रहा है।
बज़्म बयान कह रहे हैं मुफ्ती साहब इमाम बुखारी किस मसलक के थे? जी, इमाम बुखारी के मसलक के ताल्लुक़ से उलमा की कई राय हैं। बाज़ उलमा की राय यह है कि वो मुज्तहिद थे, यानी वो किसी मसलक को नहीं मानते थे बल्कि अपना इज्तिहाद करते थे, वो इज्तिहाद के दर्जे पर फायज़ थे। बाज़ उलमा की राय ये है, और बाज़ ने कहा है कि वो हनफी थे और बाज़ ने कहा है कि वो शाफ़िउल मसलक थे, वो शाफ़िउल मसलक थे। तो ये 2-3 तरह की राय हैं इमाम बुखारी के बारे में। ज़्यादा उलमा ने इस चीज़ को तरजीह दी है कि वो मुज्तहिद थे। क्या थे वो? मुज्तहिद थे। इमाम बुखारी इज्तिहाद के दर्जे पर थे, और ज़ाहिर है कि जब कोई बंदा मुज्तहिद हो तो मुज्तहिद को किसी की तक़लीद की ज़रूरत नहीं होती। और हमारा भी कहना यही है कि आज भी इस ज़माने में अगर कोई बंदा मुज्तहिद के दर्जे पर पहुंचा हुआ है तो उसे तक़लीद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो उस दर्जे को, उस मकाम को नहीं पहुंचा हुआ है, तो फिर ज़ाहिर है कुरान और हदीस समझने के लिए उसे किसी न किसी की तक़लीद करनी ही पड़ेगी। फिर उसके लिए तक़लीद ही बेहतर है। तो फिर तक़लीद ही उसके लिए क्या है? चाराए कार है। ठीक है, ये हो गया है। चलिए अगला क्या सवाल है जी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अच्छा जी, मोहम्मद खलील खान का दूसरा सवाल है, हलाल जानवर में कौन सी चीज़ें हराम है? जी, कई सारी चीज़ें हलाल जानवरों में हराम हैं, जैसे उसका खून है, पित्ता है, और ऐसे ही मसाने हैं, आगे पीछे की शर्मगाह है। तो तकरीबन 7 तरह की चीज़ें ऐसी हैं, 7 तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हदीस में मना किया गया है। तो ये 7 चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो है, तो इंशाल्लाह उसको देख लीजिएगा। अच्छा, अब्दुस समद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बच्चे के कान में अजान कितने दिन के अंदर अंदर दे सकते हैं? देखिए, दिनों की कोई कैद नहीं है कि अगर 10 दिन गुजर गए तो अब नहीं दे सकते, नहीं, बल्कि जब भी याद आ जाए। बेहतर तो ये है, उलमा ये फरमाते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहली आवाज़ उसके कान में अजान की पढ़नी चाहिए, ताकि अल्लाह का पाक नाम, बाबरकत नाम बच्चे के कान में जाए, बच्चे को मालूम हो जाए कि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला के नाम की बरकतें बच्चे के अंदर आ जाएँ। तो इसलिए सबसे पहला अमल ये करना चाहिए कि बच्चे के कान में अजान दी जाए, दूसरे कान में, बाएँ कान में इकामत कही जाए। तो दाएँ कान में अजान, बाएँ कान में इकामत कही जाए, सबसे पहले ये अमल करना चाहिए। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से, जैसे जो बहुत सारे बच्चे होते हैं पैदाइश के वक्त कमज़ोर होते हैं, तो उनको वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है, या तो और ICU वगैरह में उनको रख दिया जाता है, तो 2-4 दिन के लिए रख दिया जाता है, तो जिसकी वजह से अजान देना मुमकिन नहीं होता। तो 2 दिन गुजर जाएँ, 4 दिन गुजर जाएँ, 8 दिन गुजर जाएँ, 10 दिन या महीना ही क्यों ना गुजर जाए, जब भी मौका मिले तो बच्चे के कान में अजान देना ही देना है, क्योंकि ये अमल सुन्नत है। अजान व इकामत कहना बच्चे के कान में, तो ये सुन्नत है। तो कितने ही दिन क्यों ना गुजर जाए, ये अमल करना ही करना है। मोहम्मद खलील खान कह रहे हैं कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? कुर्बानी का जानवर सही सालिम होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, उसके अंदर ऐब नहीं होना चाहिए, जैसे काना हो, या तो लंगड़ा हो, या तो पूँछ कटी हुई हो, या तो कान कटा हुआ हो, या तो उसके दांत गिरे हुए हों, पोपला जिसको कहा जाता है, खा ना सकता हो, ठीक है, या तो कोई और उसके अंदर ऐसा ऐब पैदा हो गया हो, तो ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। लेकिन अगर उसके अंदर ऐब पैदा हो गया है तो आप पहले मालूम कर लें कि क्या ऐब पैदा हुआ है, क्या नहीं। और अगर आपको मज़ीद तफसील चाहिए तो फिर मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी के किताबुल मसाइल का आप मुताला कर लीजिए, गालिबन जिल्द नंबर 2 के अंदर है, जहाँ कुर्बानी के मसाइल को बयान किया गया है। तो वहाँ पर इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी कि जानवर में क्या क्या ऐब हों तो कुर्बानी हो जाएगी, और क्या क्या हों तो कुर्बानी नहीं होगी। तो मज़ीद तफसील वहाँ आप मुलाज़ा कर लीजिए। मैंने मुख्तसर आपको बता दिया है कि जिस जानवर के अंदर ऐब होगा उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और कम अज़ कम जहाँ तक उम्र का ताल्लुक़ है, तो अगर बकरा है तो 1 साल का बकरा बकरी, और अगर भैंस है तो वो 2 साल का, और ऊँट वगैरह है तो 5 साल का होना चाहिए। ये उम्र के एतबार से है। गुलाम मोहम्मद कह रहे हैं मुफ्ती साहब, अगर बच्ची पैदा हो क्या नाम रखना चाहिए? 10 बेस्ट नाम बताइए। देखिए, यहाँ तो मैं 10 बेस्ट नाम आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि बच्चों के नाम रखने में ख़ास कर ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चों के नाम सहाबा और सहाबियात के नाम पर होने चाहिए। आज ही मैंने अपने बड़े भाई का स्टेटस पढ़ा, तो उन्होंने लिखा हुआ था फ़ोटो में कि यूँ मोहम्मद से हमने राबता रखा, यूँ मोहम्मद से हमने राबता रखा, अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा रखा। कितना प्यारा शेर है, अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा रखा, यूँ मोहम्मद से हमने राबता रखा। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी जो हमारी जो औलाद हो, अगर लड़कियां हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियाँ हैं, हज़रत ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, और ऐसे हज़रत फ़ातिमा वगैरह हैं, और या तो फिर अज़वाज मुतहरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं, जैसे आयशा है, हफ्सा है, उम्मे सलमा है, और ज़ैनब बिन्त बहुत सारी आपकी जो अज़वाज मुतहरात के नाम हैं, तो उनके नामों पर रखा जाए। वो नहीं तो फिर इसके अलावा बहुत सारी सहाबियात जिनके नाम हमको अहादीस वगैरह में मिलते हैं, ये नाम थे सहाबियात के, और तलाश करेंगे तो मिल भी जाएंगे, तो सहाबियात के नाम पर रखना चाहिए। यही हाल जब होना चाहिए जबकि हमारे किसी बच्चे के हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, तो बेहतर यह है कि सहाबा के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना चाहिए, जिसमें बेहतर है कि जो खुलफाए अरबा उमर फ़ारूक हैं,
और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु है, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उसके आगे हसन है, हुसैन है, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु है और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु है। तो बेशुमार सहाबा हैं, तकरीबन 1 लाख सहाबा, जिनमें से 313 जो बदरी सहाबा हैं तो उनके नाम लिखे हुए हैं। 313 बदरी सहाबा हैं तो उनके नाम लिखे हुए हमको मिलते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे बच्चों के नाम भी उन्हीं के नाम पर होने चाहिए। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों के नाम उनके नाम पर होंगे तो उनके अंदर उम्मीद है इंशाअल्लाह कि वही खैर व बरकतें आएंगी और उनके अंदर वही हिम्मत और जुरात और शुजात पैदा होगी जो सहाबा के अंदर थी। तो सहाबा के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना ये बाइस खैर व बरकत होगा, उनकी उम्र के एतबार से, इल्म के एतबार से और दूसरे तमाम चीज़ों के एतबार से। तो नाम इस तरीके से रखना चाहिए, यही बेहतर है। आजकल फ़ैशन चल गया है कि नया नाम होना चाहिए जो मोहल्ले में किसी का ना हो, भले ही उसके माना कुछ भी निकलते हों, भले ही उसके माना कुछ भी निकलते हों, तो ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। चुनांचे इस तरह के लोगों ने जो अपने तजुर्बे बयान किए हैं, कहते हैं कि एक बच्चे का नाम था उलाइका। तो उससे पूछा गया भाई ये नाम कहाँ से रखा, तो बोली कि कुरान करीम से, कुरान करीम में उलाइका। एक बच्चे का नाम था ज़ालिका, तो पूछा गया कहाँ से नाम रखा, बोले कुरान करीम में है ज़ालिका। यहाँ तक कि एक लड़के का नाम था इबलीस। क्या नाम था? इबलीस। तो पूछा गया भाई ये इबलीस नाम कहाँ से रखा, बोले कुरान करीम में है। इनकी दादी कुरान पढ़ती थी तो उसमें इबलीस आता था, तो दादी ने कहा ये मैं जब भी इबलीस ये पढ़ती हूँ ये लफ्ज़ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो इसलिए पोते का नाम क्या रख दिया, इबलीस रख दिया है। अब दादी की ख्वाहिश है तो दादी की ख्वाहिश पे नाम तो बदल नहीं जो है सकते। बच्चे का नाम क्या रखा, इबलीस रखा। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा करके उनका नाम बदला गया कि भाई इबलीस के माना शैतान के होते हैं। इबलीस के माना क्या होते हैं, शैतान के होते हैं। एक बच्चे का नाम देखा गया तो उसका नाम रखा हुआ था कालू। क्या नाम रखा हुआ था, कालू। उससे पूछा गया भाई ये नाम कहाँ से रखा, तो उसने कहा कुरान करीम में है कालू। हालांकि वो कालू जमा का सीगा है, वो क्या है, जमा का सीगा है। तो कालू बड़े काफ से है जिसका माना है कि उन सब ने कहा या उन्होंने कहा, तो ये कालू के माना आते हैं। तो उन्होंने क्या नाम रख दिया उसका, कालू। बोले कहाँ से है, बोले कुरान करीम में जगह जगह आया है कालू कालू। तो इस तरीके से लोगों ने अलग से अलग अपने उसके नाम रखे हुए हैं। क्या नाम रखे हुए हैं, अलग से अलग अपने बच्चों ने मतलब जो है अपने बच्चों के क्या रखे हुए हैं, नाम रखे हुए हैं। तो इस तरह उल्टे सीधे नाम नहीं रखने चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि बच्चों के नाम सहाबा सहाबियात के नाम पर रखने चाहिए ताकि उनकी खैर व बरकतें हमारे बच्चों के अंदर मुंतकिल हो जाएं। अच्छा, तालीम खान का सवाल है कि असर की नमाज के बाद नमाज जनाजा हो जाती है क्या? जी हाँ, असर के बाद नमाज जनाजा हो जाती है, कोई मुज़ायका नहीं है, असर के बाद नमाज जनाजा हो सकती है। गुलाम मोहम्मद कहने लड़का लड़की के अक़ीक़े में फ़र्क बताइए। अच्छा जी, लड़का लड़की में फ़र्क ये है अक़ीक़े में कि लड़की का अगर अक़ीक़ा है तो एक जानवर ज़िबा करना है और अगर लड़के का अक़ीक़ा है तो उसमें 2 जानवर ज़िबा करने हैं। बस यही फ़र्क है और इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। नहीं तो बाल बच्चे के भी उतारे जाएंगे, बच्चे के भी उतारे जाएंगे, नाम इसका भी रखा जाएगा, नाम उसका भी रखा जाएगा। ठीक है, तो कोई और ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है, बस जानवर के ज़िबा करने में फ़र्क है कि लड़की के लिए 1 जानवर और लड़के के लिए 2 जानवर। और जब दुआ पढ़ेंगे तो लड़के के लिए लड़के का सीगा इस्तेमाल करेंगे और लड़की के लिए मुअन्नस वाला, औरत वाला सीगा इस्तेमाल करेंगे जब जानवर को ज़िबा करते हुए दुआ पढ़ेंगे उस वक़्त में। इसके अलावा और कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है। जी, मोहम्मद खलील खान कह रहे हैं सैयद को सदका दे सकते हैं क्या? जी, सदका नाफिला जो नफली सदका है वो दे सकते हैं। सैयद को ज़कात देने से उलमा ने मना किया है, चूँकि ज़कात क्या है, लोगों के हाथों का मैल कुचैल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि आले सैयद पर ज़कात क्या है, हराम है, ज़कात जायज़ नहीं है। तो इसलिए ज़कात तो मना है, अलबत्ता नफली सदक़े वगैरह से उनकी मदद की जा सकती है। ZH खान कहने बालों में खिजाब करना कैसा है? जी, काला खिजाब छोड़ करके बकिया दूसरे खिजाब किए जा सकते हैं, जैसे ब्राउन है, रेड है, येलो है, ठीक है, और ऐसे ही क्या कहते हैं डार्क रेड है, तो कोई भी और दूसरा कलर किया जा सकता है। तो काला खिजाब छोड़ करके दूसरे कलर वगैरह किए जा सकते हैं, बालों में कोई मुज़ायका नहीं है। काले से मना किया गया है चूँकि हदीस में काला खिजाब करने से मुमानात आई है, चूँकि ये अपने बुढ़ापे को छुपाना, सफ़ेद बालों को छुपाना या अल्लाह तबारक वता ये, क्योंकि उमूमन आदमी को जो बाल सफ़ेद होते हैं तो वो बुढ़ापे में होते हैं, तो आदमी अपने बुढ़ापे को छुपा करके जवान दिखना चाहता है तो काले रंग का कराता है कि अभी तो हम जवान हैं। तो इसलिए मना किया गया है कि इसमें तग़य्युर व तबद्दुल नहीं करना है। हाँ, दूसरे रंग के किए जा सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। बहरहाल मसला ये है, काला मना है, काले को छोड़ करके दूसरे खिजाब किए जा सकते हैं। हिसामुद्दीन कुरैशी कह रहे हैं बकरा ज़िबा करने के बाद खून गैर मुस्लिम मांगते हैं, उनको देना कैसा है? जी, पहले एक बार ये देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो किस लिए मांगते हैं, खून किस लिए मांगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी कह लीजिए दरख्त की जड़ में डाल देते हैं कि इससे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, फल अच्छे आते हैं। तो बहरहाल खून तो हमारे एतबार से तो नापाक है और हमारे तो किसी काम का नहीं है, तो अगर कोई मांगता है तो दे दिया जाए, कोई मुज़ायका नहीं है उसमें। तो खून गैर मुस्लिमों को दिया जा सकता है, बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो जो चाहे करना चाहे तो कर सकते हैं।
अच्छा हाँ, बाकी ऐसे किसी शख्स को ना दिया जाए जिसके ताल्लुक से पता हो कि ये फित्तीन किस्म का है, तो ऐसा ना हो कि वो खून गलत जगह डाल करके लोगों में झगड़े ना लगा दें। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। पहले देख लें कि भाई ये किस मद में इसको इस्तेमाल करेगा, कहाँ जा करके इसको खर्च करेगा, तो उसका अंदाज़ा लगा करके फिर दिया जा सकता है। चूँकि हमारे लिए तो वो वेस्ट है, हमको तो उसको बहाना है या तो ज़मीन में दफनाना है, हमारे लिए तो वो क्या है, वेस्ट ही है, तो इसलिए दे सकते हैं, मुज़ायका नहीं है। क्या कह रहे हैं, मोहम्मद आतिफ कह रहे हैं मुफ्ती साहब बालों को बगैर बल डालकर जूड़ा बांध सकते हैं या नहीं। भाई जूड़ा बांधने की बात कर रहे हैं तो ये आप किसके लिए कर रहे हैं, मर्द के लिए बात कर रहे हैं या तो औरत के लिए बात कर रहे हैं, और बल बांध करके आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए ताकि मुझे मसला समझने में आसानी हो और फिर मैं आगे भी आपको अच्छे से समझा सकूँ। अच्छा, महबूब हुसैन कह रहे हैं हमारी नमाज़ कबूल होने के लिए क्या करें। जी, खुशू खुजू से नमाज़ पढ़िए, खुशू खुजू से नमाज़ पढ़िए, यानी आपका ज़ाहिर भी साफ़ सुथरा हो, उससे भी आजिज़ी टपक रही हो, दिल में आपके अल्लाह का डर हो और आपको यकीन हो मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। नमाज़ को इत्मीनान से अदा किया जाए, खुशू खुजू के साथ में अदा किया जाए, तो ही नमाज़ें कबूल होंगी। चुनांचे बाज़ रिवायत में फरमाया गया कि सबसे बदतरीन चोरी वो है जो नमाज में से चोरी कर लेता है। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में से आदमी कैसे चोरी कर सकता है। इरशाद फरमाया, उसका रुकू और सजदा अच्छी तरह अदा नहीं करता, तो गोया ये नमाज में चोरी है। तो रुकू सजदा अच्छे से करे, इत्मीनान से अदा करे, क़िरात की जो तारीफ़ उलमा ने बयान की है तो उस तरीक़े से क़िरात करे, रुकू सजदे की तस्बीहात मुकम्मल तरीक़े से पढ़े। तो जहाँ तक भी मुमकिन हो सुन्नत तरीक़े से नमाज़ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो तो इस तरीके से नमाज़ पढ़ो। तो सुन्नत के मुताबिक नमाज नबवी, सुन्नत के मुताबिक, ये एक किताब है, इसको आप ले लीजिएगा या नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज़ पढ़ने का तरीका बयान किया गया है। बाज़ अहादीस में है जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ का तरीका बयान फरमाया, तो उन अहादीस का मुताला कर लीजिए और उस तरीके से अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कीजिए, उस तरीके से नमाज़ पढ़िए, तो इंशाअल्लाह नमाज़ें कबूल होंगी। जी, अब्दुल समद कह रहे हैं अगर चौथी रकात में एक ही सजदा किया तो उसका क्या हुक्म है। और दूसरा मसला, अगर चौथी रकात में नहीं बैठा और पाँचवीं रकात पूरी कर ली तो क्या करें। देखिए, पहला मसला जो आपने पूछा है, अगर चौथी रकात में एक ही सजदा किया तो जब याद आ जाए सलाम फेरने से पहले पहले, अगर याद आ गया है कि एक सजदा बाकी है तो सजदा आप करें और फिर आखिर में सजदा सहव कर ले तो नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर एक ही सजदा किया था, सलाम फेरने के बाद याद आ रहा है और मनाफी सलात अमल करने के बाद याद आ रहा है कि एक सजदा रह गया था, तो याद रखिए नमाज में दोनों सजदे फ़र्ज़ हैं, तो अगर एक सजदा भी छूट गया तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपकी नमाज नहीं होगी। याद रखिए, सजदा अगर छूट गया है तो सजदा सहव से काम नहीं चलेगा, बल्कि सजदा भी करना पड़ेगा और साथ साथ में सजदा सहव भी करना पड़ेगा, तो नमाज होगी। और अगर सिर्फ सजदा सहव किया लेकिन दूसरा सजदा नहीं किया तो नमाज नहीं होगी। तो इसलिए दोनों सजदे ज़रूरी हैं। तो अगर सजदा छूट गया था, बाद में याद आया, नमाज नहीं हुई, नमाज का इयादा लाजिम है। अच्छा, चौथी रकात में नहीं बैठे, पाँचवीं रकात पूरी कर ली तो क्या करें। देखिए, इसमें भी यही मसला है, अगर चौथी रकात में आप नहीं बैठे थे, सीधा पाँचवीं रकात में बैठे हैं तो भी नमाज नहीं होगी, चूँकि चौथी रकात क़ायदा अखीरा कहलाता है और क़ायदा अखीरा में बैठना ये फ़र्ज़ है। क़ायदा अखीरा में बैठना क्या है, फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ अगर छूट जाए तो फिर नमाज नहीं होती। तो इसलिए अगर पाँचवीं रकात के बाद याद आ रहा है, पाँचवीं रकात के बाद याद आ रहा है तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा चौथी रकात में नहीं बैठा, पाँचवीं रकात के लिए खड़ा हो गया और रुकू में जाने से पहले पहले उसको याद आ गया कि मैंने चौथी रकात में बैठना था और मैं बैठा नहीं, तो उलमा फरमाते हैं कि वहीं से वापस वो बैठ जाए, अत्तहियात में वापस लौट आए और फिर सजदा सहव करके नमाज मुकम्मल कर ले, जब तक कि पाँचवीं रकात का रुकू नहीं किया है। रुकू से पहले पहले याद आ जाता है तो बैठ जाए और सजदा सहव करके नमाज मुकम्मल कर ले, हो जाएगी। लेकिन अगर पाँचवीं रकात कर चुका था, सजदा वगैरह कर चुका था, फिर याद आ रहा है तो वैसी सूरत में नमाज नहीं होगी, नमाज वाजिबुल इयादा रहेगी। जी, मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं क्या औरत ज़िबा कर सकती है। जी हाँ, अगर वो ज़िबा करने का तरीक़ा जानती है, अगर औरत ज़िबा करने का तरीक़ा जानती है कि कैसे ज़िबा किया जाता है, किन किन रगों को काटा जाता है, और उसके हाथ इतने मजबूत हैं, वो डरती नहीं है, हाथ उसके मजबूत हैं कि वो ज़िबा कर सकती है, तो फिर ऐसी औरत ज़िबा कर सकती है। लेकिन याद रखिए कि ज़िबा करने के लिए गैर महरमों में जाने की इजाज़त नहीं है। ज़िबा करने के लिए गैर महरमों में जाने की इजाज़त नहीं है कि औरत जो है ना, वो जहाँ सब लोगों के जानवर कट रहे हैं वहीं जाकर के सब गैर महरमों के सामने जाकर के ज़िबा करती है, तो इसकी इजाज़त नहीं है। बल्कि किसी के अपने घर में या किसी के अपनी बैठक में या कहीं अलग रूम में जहाँ पर्दे का पूरा ख्याल है, फिर कोई औरत जाकर के ज़िबा कर दे तो उसकी तो इजाज़त है। लेकिन बहरहाल बेपर्दगी के साथ में ज़िबा करने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अगर औरत जानती है तो पर्दे के साथ में ज़िबा की इजाज़त होगी। मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं ओझड़ी खाना कैसा है। जी हाँ, जायज़ है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, पाक साफ़ करके उसको खाया जा सकता है, क्योंकि ओझड़ी जिसको बट भी कुछ इलाक़ों में कहा जाता है, ये उन अज्ज़ा में से नहीं है जिनको हराम कहा गया है, तो ये उन अज्ज़ा में से नहीं है, लिहाजा इसको पाक साफ़ करके खाया जा सकता है।
अच्छा, क्या करें, अगला सवाल है, पहली कुर्बानी किसके नाम से देना चाहिए? पहली तो अपने वाजिब कुर्बानी होना चाहिए। अगर आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो पहले अपने नाम से वाजिब कुर्बानी अदा करे। अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करने के साथ साथ में अपने माँ बाप के नाम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से और तमाम मरहूमीन के नाम से किए जा सकती है। तो अगर माँ बाप हैं उनके नाम से करें और हुजूर के नाम से करना चाहें तो हुजूर के नाम से भी की जा सकती है, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के नाम से कई सारे जानवर ज़बह फरमाए थे। तो इसलिए वालिदैन के नाम से, हुजूर के नाम से, उम्मत की साले सवाब के नाम से, तो दूसरे लोगों के नाम से भी ज़िबा किए जा सकते हैं, मगर पहले अपनी कुर्बानी करे। फिर अल्लाह ने हिम्मत दी है, इस्तिताअत दी है, माल दिया है, तो फिर दूसरे लोगों की तरफ से भी की जा सकती है। जी, कलीम मलिक का सवाल है, मुझे फ़िक़्ही मसाइल में माहिर होना, मुझे कोई मोतबर किताब बताएं, नहव सरफ़ में भी माहिर होना, कोई बेहतरीन तरीका बताएं। जी, मदरसे में दाखिला ले लें और जो कह लीजिए 12 साल का जो निज़ाम है तो उसमें आपको सर्फ़ भी आ जाएगा, नहव भी आ जाएगा, इल्म मंतिक भी आ जाएगा, इल्म फ़िक़्ह भी आ जाएगा, इल्म हदीस भी आ जाएगा, इल्म तफ़सीर भी आ जाएगा। तो आप उस तरतीब के साथ में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको तमाम चीज़ों में महारत हासिल हो जाएगी। बाकी अगर आप ये चाह रहे हैं कोई एक किताब से आप माहिर हो जाएं तो ये तो बड़ा मुश्किल है। अगर ऐसा हो जाता तो हम उलमा हज़रात को 10-10 साल लगाने नहीं पड़ते। मैंने 15 साल लगाए हैं मदरसे में, 15 साल मुकम्मल, जिसमें हाफिज़ भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है। तो 15 साल लगा करके तब जा करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कोई एक किताब मिल जाए जिससे आप माहिर हो जाएं, फ़कीह बन जाएं, नहव सरफ़ में महारत हो जाए, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो मदरसे की वो तरतीब इसीलिए है कि थोड़ा थोड़ा करके इतनी सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं जो 15 साल में मुकम्मल हो जाती हैं, और उसके बाद जाकर के आदमी हर फील्ड के अंदर, हर फ़न के अंदर क्या हो जाता है, माहिर हो जाता है। तो इसलिए जो मदरसे की तरतीब है, तो मदरसे में दाखिला ले लीजिए, 15 साल मेहनत कीजिए, फिर इंशाअल्लाह आप भी माहिर हो जाएंगे। अच्छा, मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं, इमाम के पीछे गलती से सूरह फ़ातिहा पढ़ लिया तो क्या हुक्म है? जी, कोई मसला नहीं है। अगर इमाम के पीछे गलती से सूरह फ़ातिहा पढ़ ली है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ना आपको सजदे सहव की ज़रूरत है, ना कुछ और अमल करने की ज़रूरत है, जब तक मुक़्तदी इमाम के पीछे है। तो अगर मुक़्तदी से कोई गलती हो जाती है तो सजदे सहव लाजिम नहीं होगा। मुक़्तदी से जैसे सूरह फ़ातिहा पढ़ना है या तो कोई और ऐसा अमल करना है, ठीक है, अत्तहियात वगैरह पढ़, जो है अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना है, तो अगर इमाम के पीछे रहते हुए मुक़्तदी से कोई ऐसी गलती हो जाए जो सजदा सहव को लाजिम करने वाली होती है, तो अगर मुक़्तदी से ऐसी गलती हो जाए तो उसकी वजह से सजदा सहव लाजिम नहीं होगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे क्या कह रहे हैं। और जी भाई, मैं सभी लोगों के सवालों के जवाब दे रहा हूँ, ठीक है राही भाई, मैं सभी के सवालों का जवाब दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं तरतीबवार सबके सवालों का जवाब दे रहा हूँ इंशाल्लाह, तो आपके सवाल का भी जवाब मिलेगा, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। कलीम मलिक कह रहे हैं, मोहब्बत की शादी कर सकते हैं, पहले कर ली फिर शादी कर ली, इसका हुक्म बताएं। देखिए, मोहब्बत की शादी करना कोई गुनाह नहीं है। किसी से मोहब्बत है उससे शादी कर ले, बल्कि शरीयत ने तो बंदे को ये इख्तियार दिया है, लड़की को भी इख्तियार दिया है, लड़के को भी इख्तियार दिया है कि जब तक कि लड़का लड़की राज़ी ना हो जाएं तब तक कि उनका निकाह करना जायज़ नहीं है। ज़बरदस्ती निकाह नहीं कर सकते। लड़के को लड़की पसंद नहीं या लड़की को लड़का पसंद नहीं, ज़बरदस्ती माँ बाप शादी करा दे, शरीयत इससे मना करती है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि जब तक कि लड़की से इजाज़त ना ले ली जाए तब तक कि उसकी शादी ना की जाए, क्योंकि ज़िंदगी उसको गुजारनी है, लिहाजा पसंद का इख्तियार भी उसी को है। उसी को हक़ है अपना पार्टनर चुनने का, अपना साथी, जीवन साथी चुनने का कि उसको किसके साथ रहना है। तो जिसके साथ लड़की को रहना है तो उसका इख्तियार शरीयत ने उसी को दिया है, तो वो जिसको पसंद करेगी, जिसके साथ राज़ी होगी, उसी के साथ में उसका निकाह पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए मोहब्बत की शादी करना कोई गुनाह की बात नहीं है, शरीयत ने इसका इख्तियार दिया है, लड़के को भी दिया है, लड़की को भी दिया है। तो अगर वो अपनी पसंद का इजहार करते हैं माँ बाप के सामने, मुझे फ़ुला लड़का पसंद है, फ़ुला लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, शादी करना चाहती हूँ, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, बल्कि बेहतर है। चूँकि ऐसी शादी अगर पसंद से की जाए तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि उसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, एक दूसरे को समझना ज़्यादा होगा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना ज़्यादा होगा, मोहब्बत भरी ज़िंदगी ज़्यादा गुजरेगी, चूँकि एक दूसरे को वो पसंद करते हैं। तो मसाइल को संभालना और कॉम्प्रोमाइज़ करना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए ज़बरदस्तियाँ बच्चों की शादियाँ नहीं करनी चाहिए, ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो बहरहाल शादी की इजाज़त है। अब रह गया ये मसला, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले एक शादी माँ बाप की उससे मर्ज़ी से कर ली, फिर दूसरी शादी उससे करते हैं कि जिससे उसको प्यार था, जिससे शादी से पहले लव था, माँ बाप ने ज़बरदस्ती यहाँ करा दी। अब उसने यहाँ तो कर ली लेकिन प्यार तो प्यार होता है, तो उसने फिर दूसरी शादी उससे की है, फिर उसने दूसरी शादी उससे की है। इसका क्या हुक्म है? याद रखिए कि अल्लाह ताला ने मर्द को 4 शादियों तक की इजाज़त दी है, जैसा कि कुरान करीम में है, 4 शादियों तक की इजाज़त दी है कि बंदा 4 तक शादी कर सकता है। अब वो दूसरी शादी चाहे तो पहले मोहब्बत से करे जिससे पहले प्यार करता था, या किसी दूसरे औरत से करे, यही हाल तीसरी का है। तो जिससे चाहे करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब 4 तक की इजाज़त दी है तो वो 4 तक की शादियाँ कर सकता है, चाहे पहले उससे मोहब्बत रही हो ना रही हो, जानते हो ना जानते हो, तो किसी भी औरत से की जा सकती है। तो 4 तक की शादियों की इजाज़त है, तो 4 तक की शादी कर सकते हैं। लेकिन
याद रखिए कि मर्द के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए दोनों बीवियों को संभालने की, दोनों बीवियों को संभालने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दूसरी जगह शादी कर ली है तो या तो उसका हक मार रहा है, या वो मोहब्बत वाली शादी थी तो उसको अपना लिया है, और जो पहली शादी माँ बाप की मर्ज़ी से की थी अब उसको सता रहा है, उसको परेशान कर रहा है, ख़र्चा नहीं दे रहा है, या तो तलाक दे दी है या उसको किसी और तरीक़े से परेशान करना शुरू कर दिया है। तो ये अमल नहीं करना चाहिए, ये शरीयत में नापसंदीदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने यही फरमाया है कि अगर तुमको अदल इंसाफ़ कर सकते हो, तुम्हें उम्मीद है अदल इंसाफ़ करोगे तो ही दूसरी शादी करो, वरना फिर दूसरी शादी ना करो। ऐसे लोगों से मेरा मशवरा है, मैंने ऐसे कुछ केसेस देखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे केसेस देखे हैं कि माँ बाप की मर्ज़ी के लिए कहीं और शादी कर ली, फिर बाद में जिससे प्यार था उसको उससे शादी कर ली, अब ये दूसरी का होके रह गया है, पहली वाले की तरफ ना ध्यान देता है, ना खर्चे देता है, मारता है, पीटता है, जुल्म करता है। इस तरह के हमने बहुत केसेस देखे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मशवरा है कि अल्लाह के वास्ते ऐसे किसी की बेटी बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अगर तुमको उसी से करनी थी तो माँ बाप को मना कर देते, थोड़ा सा माँ बाप की नाराज़गी सह लेते, लेकिन किसी की ज़िंदगी तो बर्बाद होने से बच जाती, कल क़यामत में आपकी पकड़ होने से बच जाती। तो इसलिए अगर आपको मोहब्बत से शादी ही करनी थी तो फिर पहले ही कर लेते, इससे फिर क्यों किया? अब तुमने माँ बाप को राज़ी करने के लिए इससे कर ली, फिर प्यार वाली शादी कर ली, वो तो ठीक है, लेकिन अब कल को इसको सताओगे, इसका वबाल किसके सर जाएगा? कल को इसको तलाक दे दोगे तो इसका क्या होगा? तो इसकी जो बद्दुआएँ होंगी पहले वाली की जिसको सता रहे हो, इसकी बद्दुआएँ होंगी, इसके माँ बाप की बद्दुआएँ होंगी, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। तो इसलिए अगर आप दोनों से निभा सकते हैं तो दो दो कीजिए, अगर नहीं निभा सकते हैं तो फिर एक के ऊपर ही बस कीजिए। कुरान करीम यही कहता है, फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला ताजिलू फ़वाहिदा, अगर डर है कि इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही काफ़ी है, बस फिर एक से ही करो, चाहे मोहब्बत वाली से करो और चाहे इससे करो, फिर दो दो के चक्कर में ना पड़ो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करो। किसी ने क्या खूब कहा है कि बेटियाँ खिलौना नहीं होती, बेटियाँ खिलौना नहीं होती, माँ बाप प्यार से उन्हें गुड़िया कहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर खेलना है तो गेम खेल लो, बिनते हव्वा कोई खेल नहीं है, अगर खेलना है तो गेम खेल लो, बिनते हव्वा कोई खेल नहीं है। तो उनकी ज़िंदगियों से खेलने के बजाय बेहतर है आपको जिससे शादी है तो माँ बाप की थोड़ी नाराज़गी सह लेना, बाद में राज़ी हो ही जाएंगे, तो बेहतर है फिर उसी से कर लो, किसी दूसरे की ज़िंदगी को जहन्नम ना बनाओ कि बाद में उसकी बद्दुआएं या कल क़यामत में उसको आपको हिसाब किताब देना पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे की दो या उससे ज़्यादा बीवियाँ हों और वो उनके दरमियान में इंसाफ ना करता हो तो कल क़यामत में इस हाल में आएगा कि उसका एक हिस्सा ऐसे झुका हुआ होगा, यूँ झुका हुआ उसका एक हिस्सा आएगा। तो सोचने की बात है कि किस कदर सख्त हिसाब होगा अल्लाह ताला के यहाँ, और अगर उसकी तरफ से बद्दुआ दे दी तो आपकी तो बसी बसाई वो मोहब्बत वाली ज़िंदगी भी जहन्नम बन जाएगी अगर उसने बद्दुआ दे दी। तो इसलिए अगर आप बराबर कर सकते हैं, दोनों के साथ इंसाफ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो फिर अल्लाह के वास्ते रहने दीजिए, फिर कोई एक ही कीजिए, चाहे इससे कीजिए और चाहे तो उससे कीजिए। तो ये मसला है जी। आगे चलिए, अब्दुल समद कह रहे हैं अगर एक ही बड़े जानवर में लड़का लड़की दोनों का कीका हो तो दोनों का अलग अलग दुआ पढ़ा जाएगा क्या? जी, दोनों की दुआ पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो या तो जो है दोनों की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। बड़े जानवर में लड़का है तो 2 हिस्से, लड़की है तो 1 हिस्सा, और अगर दोनों हैं तो फिर 3 हिस्से हो जाएंगे, 3 हिस्से हो जाएंगे। चूँकि बड़ा जानवर जैसे भैंस है, गाय वगैरह है, बैल वगैरह है, ऊँट वगैरह है, तो इनमें 7 हिस्से हो सकते हैं कुर्बानी के, ठीक है, या अकीक़े के 7 हिस्से हो सकते हैं। तो 3 हिस्से एक लड़के और एक लड़की की तरफ से हो जाएंगे। तो जब इनको ज़िबह करेंगे अकीक़े के वक्त में तो लड़का लड़की दोनों की तरफ से पढ़ ली जाए। देखिए, लड़के के लिए हू का सीगा इस्तेमाल होगा, लड़के के लिए दमुहा बिदमिही वलहमुहा बिलहमिही ये सीगा इस्तेमाल होता है, और अगर जो है यूँ कह लीजिए लड़की है तो उसके लिए हा का सीगा इस्तेमाल होता है। तो या तो अलग अलग दुआ पढ़ के जो सीगा वो इस्तेमाल कर लीजिए, और या तो हुमा का जो लफ्ज़ है आप हुमा का सीगा इस्तेमाल कर लीजिए, दमुहुमा बिदमिहिमी वलहमुहुमा बिलहमिहिमी। तो इस तरीके से जो कह लीजिए तस्निया का जो सीगा आता है तो वो तस्निया का सीगा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तब एक ही दुआ आपको काफ़ी हो जाएगी। तो या तो तस्निया का सीगा इस्तेमाल करें और या तो दोनों के लिए अलग अलग दुआएँ पढ़ ली जाएँ। मोहम्मद हाफिज़ कहने कुनूत नाजिला में इमाम रुकू के बाद दुआ पढ़े मुक्तदी को क्या करना चाहिए? जी, इमाम साहब जहाँ जहाँ रुकते हैं तो मुक्तदियों को वहाँ आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहनी है। जैसे अल्लाहुम्मा हदीना फी मन हदैत तो मुक्तदी कहेगा आमीन, ये हल्की आवाज़ से, ज़ोर से नहीं, हल्की आवाज़ से। अल्लाहुम्मा हदीना फी मन हदैत आमीन, वआफिना फी मन आफैत आमीन, वतवल्लना फी मन तवल्लैत आमीन, वबारिक लना फी मा आतैत आमीन, वक़िना शर्र मा क़ज़ैत आमीन। तो जो पीछे मुक्तदी होंगे तो इस तरह वो हल्की हल्की आवाज़ से इमाम साहब जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ उनको आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहनी है कुनूत नाजिला के अंदर, जब कुनूत नाजिला पढ़ी जा रही हो, ठीक है। अली शाह शेख कह रहे हैं
एक लड़के ने किसी लड़की से नाजायज़ ताल्लुक़ कायम कर लिया और इस अमल से वो लड़की हामला हो गई, फिर उन दोनों ने बाद में शादी कर ली, तो उस बच्चे का क्या हुक्म होगा? सवाल बड़ा अहम है, ध्यान से सुन लीजिए। चूँकि आजकल ज़िनाकारी आम हो गई है, बदकारी आम हो गई है, बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में आए हैं, तो अच्छी तरीके से ये मसला समझ लीजिए। मसला ये है कि अगर शादी के 6 महीने के बाद में बच्चा पैदा हो, शादी के 6 महीने के बाद में अगर बच्चा पैदा हो तो लड़के से उसका नसब साबित होगा, यानी बाप से जिसका वो हमल है उससे उसका नसब साबित हो जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने से पहले अगर बच्चा पैदा होता है तो अब बाप से उसका नसब साबित नहीं होगा, बल्कि माँ से उसका नसब साबित होगा। याद रखिए, उसको हरामी नहीं कहा जाएगा, हरामी तो उसको नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसका नसब बाप से साबित नहीं होगा, फिर माँ से साबित होगा। क्योंकि शरीयत में बच्चे की पैदाइश की कम से कम जो मुद्दत है वो 6 महीना है। कम से कम जो मुद्दत है वो 6 महीना है कि निकाह के 6 महीने में बच्चे की पैदाइश अमल जो बच्चे की पैदाइश का जो अमल है वो होता है। क्योंकि 4 महीने में तो बच्चा बनता ही है, 4 महीने में अलग अलग तरीके से बच्चे की जो तख्लीक का मरहला है, जो उसके माँ के पेट के अंदर बनाने का जो मरहला है वो 4 महीने है और 2 महीने और एक्स्ट्रा। तो शरई एतबार से बच्चे की कम से कम मुद्दत वो 6 महीना है। तो अगर शादी के बाद 6 महीने के अंदर अंदर अगर बच्चा पैदा होता है तो बाप से नसब साबित नहीं होगा, बाप से नसब साबित नहीं होगा। 6 महीने के बाद में अगर पैदा होता है तो फिर उसका नसब बच्चे जो है बाप से साबित हो जाएगा। और इसका नतीजा यूँ निकलेगा कि अगर 6 महीने से पहले पैदा हो जाता है तो माँ से नसब साबित होगा, बाप से नहीं। लिहाजा बाप के मरने के बाद वो बाप की मीरास का वारिस नहीं होगा, बाप का वारिस नहीं होगा, हाँ माँ का वारिस होगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो अगर किसी से गलती हो जाए तो वो फ़ौरन निकाह कर लें, फ़ौरन निकाह कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो ये मसला है, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मोहम्मद आतिफ कह रहे हैं औरत के लिए खुले बालों का जूड़ा बांध सकते हैं? जी हाँ, जूड़ा बांध सकते हैं, औरतों के लिए कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन जूड़ा जो है वो यहाँ बांधा जाए, यहाँ ना बांधा जाए। तो ये जो सर के ऊपर के हिस्से में बांधते हैं तो इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हाँ, यहाँ पीछे गुद्दी में बांधा जा सकता है, सर के इस ऊपरी हिस्से पे ना बांधें। मोहम्मद हाफिज़ कह रहे हैं एक औरत एक मर्द जमात बनाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ी जा सकती है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ऐसी सूरत में औरत पीछे खड़ी होगी, बराबर में खड़ी नहीं होगी बल्कि पीछे खड़ी होगी, तो एक औरत एक मर्द जमात बना करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। खलील ख़ान कह रहे हैं क्या वितर की नमाज अकेले पढ़ रहे हों तो क़िराअत बुलंद आवाज़ से करना चाहिए, आहिस्ता आवाज़ से? जी हाँ, जो है आहिस्ता आवाज़ से करनी चाहिए, बुलंद आवाज़ से नहीं। अगर अकेला नमाज़ पढ़ रहा है तो भी आहिस्ता करनी चाहिए। मुफ्ती साहब गुजरात आओ मेहमान बनकर, इकबाल पटेल। जी इंशाल्लाह ज़रूर, थोड़ा अल्लाह हालात को दुरुस्त फरमा दे, फिर इंशाल्लाह जब सफ़र होगा तो आपसे रब्ता करेंगे ज़रूर और आपकी मेहमान नवाज़ी ज़रूर कबूल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में जान माल में बरकत अता फरमाए। जी सुलेमान लिम्बाड़ा कह रहे हैं मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूँ, माँ बाप नहीं मान रहे हैं, कोई वजीफ़ा बताइए। देखिए ऐसा कोई वजीफ़ा नहीं है कि जो माँ बाप को मना दे, वजीफ़ा ऐसा नहीं है जो माँ बाप को मना दे। उसके लिए तो आपको उनको समझाना पड़ेगा, शरई एतबार से उनको कायल करना पड़ेगा। दूसरे निकाह के फ़ायदे क्या क्या हैं वो आपको बताने पड़ेंगे, वो समझाने पड़ेंगे, तब जाकर के माँ बाप कायल होंगे। नहीं तो इस तरह के बहुत सारे मसले हैं भाई, दूसरी शादी के लिए ना बीवी राज़ी होती है और ना माँ बाप नाराज़ होते हैं। यहाँ तक माँ बाप कह देते हैं अगर कोई दूसरी शादी कर ले, कहते हैं तूने हराम काम किया। हालांकि निकाह करना बताएं कौन सा हराम काम है? जब शरीयत ने इजाज़त दी है तो माँ बाप या कोई दूसरा कौन कहता है कि आपने हराम किया है? यानी लोग हलाल को हराम बना करके पेश कर रहे हैं। बल्कि करंटली एक मसला चल रहा है, जब तक के शौहर का अफेयर था, ये कह लीजिए वो हरामकारी में मुलविस था, तब तक बीवी को कोई मसला नहीं था। और जैसे ही उस बंदे ने उस हराम को हलाल में बदल लिया, यानी निकाह कर लिया, दूसरा निकाह कर लिया हराम से बचने के लिए कि अल्लाह करे मैं इस हराम से बच जाऊं, तो शादी कर लेते हैं दोनों के दोनों। तो जैसे ही उसने वो हलाल अमल किया, अब बीवी को दौरे पड़ने शुरू हो गए, बीवी को अटैक आने शुरू हो गए। जब तक हराम कर रहा था कुछ नहीं था, जब तक कुछ नहीं था, और जैसे ही निकाह कर लिया, दूसरी शादी कर ली, तो अब बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, बीवी को अटैक आते हैं, बेहोशी के दौरे आते हैं। तो मसला क्या है? हराम से नहीं है, हलाल से है। तो ये हमारे कह लीजिए क्या कहें उम्मत को और क्या कहें हमारी माँ और बहनों को कि इनको हराम में बड़ा मज़ा है, हराम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 के साथ सो के आ जाओ और 10 के साथ गलत कार्य कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हलाल कर लेंगे, निकाह कर लेंगे, तो फिर ये कहते हैं मेरी जन्नत उजड़ गई, मेरा हक मारा गया, मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती, मैं यूँ नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, फिर 100 मसले पैदा हो जाते हैं। हालांकि अगर यही पहले से हराम कर रहा था तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, फिर वो शेयरिंग इनको चल रही थी, वो शेयरिंग उनको चलती थी, वो शेयरिंग नहीं थी इनके लिए। लेकिन निकाह कर लिया तो कहते मेरी जन्नत उजड़ गई, मेरा यूँ हो गया, मेरा वो हो गया। ऐसे ऐसे मसले हैं कि बस अल्लाह माफ़ फरमाए।
तो इसलिए माँ बाप को समझाएं प्यारो मोहब्बत से कि उम्मत में इतनी बेटियां जो है वो बेनिकाही बैठी हुई हैं, तलाक याफ्ता बैठी हुई हैं, बेवाएं बैठी हुई हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनसे आकर के। तो उनको समझाएं, दूसरे निकाह के फ़ायदे उनको बताएं। मेरी भी वीडियोज़ हैं दूसरे निकाह के ताल्लुक से, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की भी वीडियोज़ है, वो उनको दिखाएं, उनको समझाएं। उम्मीद है इंशाल्लाह जब बात समझ जाएंगे तो वो आपके साथ में राज़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मसला है। चलिए आगे चलिए, और क्या कहते हैं, सवालात कहें आए हुए हैं मुफ्ती। अच्छा ठीक है जी। राही राइट से कह रहे मेरा सवाल भाई, अब तक राही भाई आपका कोई सवाल मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, मैं एक बार जल्दी चेक कर लेता हूँ कि आपका सवाल क्या था। राही भाई मुझे आपका सवाल नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए बराए करम आप दोबारा अपना सवाल लिख करके भेज दीजिए। आपका सवाल अब तक मुझे नज़र नहीं आया। मोहम्मद तबरेज़ अशरफ कासिम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुर्सी पर बैठकर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना और ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है? कुर्सी पर बैठे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना। देखिए, कुर्सी पर बैठा इमाम और ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ाने वाले के पीछे नमाज। देखिए, जो ज़मीन पर बैठ कर के नमाज पढ़ रहा है, जो ज़मीन पर बैठ कर के नमाज पढ़ रहा है और ज़मीन पर रुकू सजदा करता है, ज़मीन पर रुकू सजदा करता है, तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है। लेकिन जो इमाम कुर्सी पर बैठा हुआ है, ज़मीन पर रुकू सजदा नहीं करता बल्कि इशारे से रुकू सजदा करता है, तो फिर ऐसे इमाम के पीछे वो लोग जो ज़मीन पर सजदा कर सकते हैं, वो लोग जो ज़मीन पर सजदा कर सकते हैं, तो फिर उन लोगों की नमाज इसके पीछे नहीं होगी। क्योंकि इमामत और इक्तिदा की एक शर्त यह है कि इमाम मुक्तदियों से आला हो, इमाम मुक्तदियों से आला और अशरफ हो, ये इक्तिदा की एक शर्त है। और जब इमाम सजदा कर रहा है, रुकू कर रहा है इशारे से, हालांकि पीछे वाले कर रहे हैं ज़मीन पे, तो ज़मीन पर रुकू सजदा करने वाले आला हैं इशारा करके, इशारे से नमाज़ पढ़ने वाले से। तो इसलिए अगर इमाम नीचे बैठ करके या कुर्सी पर ही बैठा है लेकिन रुकू सजदा ज़मीन पर करता है तब तो हो जाएगी, लेकिन अगर रुकू सजदा वो इशारे से कर रहा है तो फिर उनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, फिर नमाज नहीं होगी। महबूब हुसैन कह रहे हैं नेक आमाल से करने से दुनिया ही में अल्लाह से मांगने से और आखिरत में उसका बदला मिलता है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। आप नेक आमाल का अपने वास्ता दे करके दुनिया में भी मांग सकते हैं और आखिरत में भी मांग सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह यहाँ भी देगा और आखिरत में भी देगा। खलील ख़ान, जिसका अक़ीक़ा नहीं हुआ अभी तक, तो क्या वो बाकी ज़िंदगी में कर सकते हैं? जी हाँ, पूरी ज़िंदगी में मरने से पहले कभी भी अक़ीक़ा किया जा सकता है, लेकिन अब जो अक़ीक़ा होगा तो ये नफली अक़ीक़ा कहलाएगा, सुन्नत नहीं। चूँकि सुन्नत पैदाइश के बाद 7वें दिन, 14वें दिन या 21वें दिन है, बस 7वें दिन, 14वें दिन या 21वें दिन। उसके बाद जब भी किया जाए, भले ही 65 साल की उम्र में किया जाए, तो अक़ीक़ा तो हो जाएगा, लेकिन नफली अक़ीक़े का सवाब मिलेगा। तो ज़िंदगी भर कभी भी कर सकते हैं जिनका नहीं हुआ है। मोहम्मद खलील खान कह रहे हैं कुछ लोग निकाह से पहले अक़ीक़ा करते हैं, तो निकाह से पहले कर लिया जाए, कभी भी कर लिया जाए, मैंने अभी अर्ज़ किया। कुछ लोग उम्रा जाने से पहले अक़ीक़ा करते हैं, जी मैंने अर्ज़ किया कभी भी कर सकते हैं भाई, उम्रा जाने से पहले, शादी करने से पहले, मरने से पहले, कभी भी कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। महबूब हुसैन कह रहे हैं दुआ कबूल होने की क्या निशानी? हराम खाने से कितने दिन तक हमारी इबादत कबूल नहीं होती? जी देखिए, हराम कमाने से दुआ कबूल नहीं होती, इसका जिक्र तो हदीस में है। जैसा कि जामे तिरमिज़ी की रिवायत है कि एक बंदा गुबार में अटा हुआ, बाल बिखरे हुए और परागंदा हाल में आता है, या रब्बी करता है, मगर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका खाना हराम है, पीना हराम है, लिबास हराम है, तो हराम की वजह से दुआएं कबूल नहीं होती, ये बात तो हदीस में है। लेकिन कितने दिन की इबादत कबूल नहीं होती हराम खाने की वजह से, तो फ़िलहाल ये मेरे इल्म में नहीं है। आप बाद में मैसेज छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह बाद में देख के बता दूँगा। अच्छा जी, यासीन भाई पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मोहम्मद इखलास नाम रखना कैसा है? जी, मोहम्मद इखलास नाम रखा जा सकता है। इखलास के माना है खालिस। इखलास के माना क्या है? खालिस, सिद्क़, सच्चा, ये माना आते हैं इखलास के, तो नाम रखा जा सकता है। जी एक चुटकुला था लेकिन बस नहीं सुना सकता फ़िलहाल। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मोहम्मद हाफिज़ कह रहे हैं हालत हैज़ में अज़ान का जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, अज़ान का जवाब देना है हालत हैज़ में, चूँकि हालत हैज़ में जो मना किया गया है वो कुरान पढ़ने से मना किया गया है, ज़िक्र तिलावत से, ज़िक्र अज़कार से और तस्बीहात से मना नहीं किया है, तो इसलिए आप जवाब दे सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा, कलीम मलिक का सवाल है तहज्जुद की फ़जीलत बताएं। जी, तहज्जुद की फ़जीलत तो यही है कि अल्लाह ताला ने आपको उस वक़्त में जबकि पूरी दुनिया सो रही है अपनी इबादत की तौफ़ीक़ दी है, तो सबसे बड़ी फ़जीलत तो इसकी यही है। नीज़ फरमाया गया कि
तहज्जुद में मांगने वाला कभी महरूम नहीं होता। जिसने तहज्जुद में मांगा, लोगों ने अपने तजुर्बे बयान किए हैं कि हमको जिस मसले में ज़रूरत पेश आ रही थी, जो हमारी मुश्किलें थी, परेशानियाँ थी, तहज्जुद में उठ करके हमने मांगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम ज़रूरतें पूरी फरमाई। यहाँ तक कि लोगों ने बताया कि जी 10 साल हो गए थे मुझे तहज्जुद पढ़ते हुए और मांगते हुए, 10 साल के बाद अब आकर के अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआएँ कबूल फरमाई। तो इसलिए पाबंदी से तहज्जुद पढ़ें, इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होंगे। तो जो तहज्जुद पढ़ता है उसको अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा नसीब होती है, उसके कामों में बरकतें होती हैं, उसकी मुरादें पूरी होती हैं। जैसा कि हदीस में फरमाया गया कि तहज्जुद के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर नाजिल होते हैं और पूछते हैं, है कोई मांगने वाला उसको दिया जाए, है कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला कि उसकी मग़फ़िरत की जाए, है कोई बीमारियों का मारा हुआ कि उसको शिफा दी जाए। तो ये चीज़ें पूरी होती हैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से। जी आरिफ डोंगरे कहने अस्सलाम वालेकुम, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है ला दरियाए नील को वो हिस्सा जो मूसा अलैहिस्सलाम के असा सलग उठा वहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती और क़यामत तक किरणें नहीं पड़ेंगी? जी असल में आपको सही लिखना नहीं आया। असल ये है, ये एक सवाल लोग बना करके पेश करते हैं कि बताएं वो कौन सी जगह है कि जहाँ पर सूरज आज तक सिर्फ एक ही मरतबा सूरज की रोशनी गई है और क़यामत तक दोबारा उस जगह सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, सूरज की रोशनी वहाँ नहीं जाएगी दोबारा। इसका जवाब ये है कि वो जगह जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मारा था, दरिया में रास्ते पैदा हो गए थे, वो जगह है। चूँकि दरिया में रास्ते पैदा हो गए थे का मतलब ये है कि दरिया खुश्क हो गया था, यानी दरिया खुश्क तो नहीं कहेंगे, पानी कई हिस्सों में डिवाइड हो गया था और यूँ कह लीजिए कि समंदर के नीचे की जो ज़मीन थी वो खाली हो गई थी। अब जाहिर है कि सूरज की रोशनी पड़ी जब तक के बनी इसराइल वहाँ से पार होते रहे, और जैसे ही बनी इसराइल वहाँ से पार हुए तो दरिया आपस में पानी मिल गया और आज तक दरिया बह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सूरज की जो किरणें रोशनी पड़ती हैं वो पानी पर पड़ती हैं, नीचे ज़मीन में नहीं जाती। ज़मीन का वो हिस्सा जो खुश्क हो गया था मूसा अलैहिस्सलाम के असा मारने से, वहाँ पर सूरज की किरणें नहीं जाती। ज़मीन का वो हिस्सा, याद रखिए, ज़मीन का वो हिस्सा, ज़मीन का वो हिस्सा वहाँ पर सिर्फ एक ही बार सूरज की रोशनी और उसकी किरणें गई हैं जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा था। तो यूँ कहा जाता है कि बताएं वो कौन सा ज़मीन का हिस्सा है कि जहाँ पर सूरज की रोशनी सिर्फ एक ही बार गई थी और अब क़यामत तक दोबारा नहीं जाएगी? तो उसका जवाब ये है, वो दरिया का वो हिस्सा जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा था, 12 रास्ते बन गए थे जिससे बनी इसराइल के 12 कबीले वहाँ से पार हो गए थे, फिर दरिया आपस में मिल गया था, तो वो हिस्सा है। क्या कह रहे हैं, घर में लड़ाइयाँ ख़त्म होने के लिए, बरकत के लिए कोई अमल? जी बरकत के लिए अमल तो है, लेकिन पहले जो वजूहात हैं घर में लड़ाइयों की, पहले उनको ख़त्म कीजिए। देखिए सारे मसले अगर दुआओं से हल हो जाते तो फिर बात ही क्या थी, हैं? अगर सारे मसले दुआओं से ख़त्म हो जाते, वजीफ़ों से ख़त्म हो जाते तो फिर बात ही क्या थी? फिर तो हर चीज़ का वजीफ़ा बता दिया जाता, सारे मसले आसान हो जाते। लेकिन याद रखिए कि पहले प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, उसको हल करना, जो वजह जो रीज़न है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, फिर उसके साथ में अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। तो पहले घर में देखिए लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, क्या वजूहात हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको लेकर के लड़ाइयाँ होती हैं, क्या गलत फहमियाँ हैं जिनकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। तो पहले उनको गलत फहमियों को दूर कीजिए, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, और साथ में दुआ आपको यह मांगनी है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ठीक है, साथ में ये दुआ पढ़नी है और जो भी घर में लड़ाई की वजूहात वगैरह हैं उन सबको ख़त्म करना है। तो इंशाअल्लाह जो भी मसले, लड़ाई झगड़े हैं फिर ख़त्म हो जाएंगे। जी कह रहे हैं, क्या खुतबे के दौरान जो दुआ मांगी जाती है उसमें आमीन कहना चाहिए? अगर हाँ तो कितनी ज़ोर से? देखिए खुतबे में जो इमाम साहब दुआ मांगते हैं, ठीक है, जैसे या अल्लाह तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा, ठीक है, तमाम मुसलमानों की मदद फरमा, कुफ़ार और मुशरिकीन को हलाक फरमा, इस तरह की जो अरबी में दुआएं मांगी जाती हैं खुतबे में, तो उसमें आपको आमीन नहीं कहना है, ज़ोर से तो बिल्कुल नहीं कहना। अगर कहना है तो दिल में आप कह सकते हैं, लेकिन ज़ोर से मुंह से आवाज़ निकाल करके आप आमीन नहीं कह सकते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सईदल इमाम अलल मिंबर, जब इमाम मिंबर पर चढ़ जाए, खड़ा हो जाए, फ़ला सलात वला कलाम, तो अब ना कोई नमाज़ पढ़नी है और ना कोई गुफ्तगू करनी है। यहाँ तक कि कहा गया कि जो खुतबे के दौरान अपने भाई से यूँ कहे कि चुप हो जा, फ़क़द लगा, तो उसने भी गलत काम किया, उसने भी ख़ता की। तो इसलिए बुलंद आवाज़ से नहीं कहना है, बल्कि अपने दिल में आप जो भी चाहें वो मांग सकते हैं। अच्छा आगे चलिए, गुलाम मोहम्मद कह रहे हैं, बच्चा या बच्ची पैदाइश होता है, क्या सर के बाल वज़न करके उसके बराबर रुपया सदका करना चाहिए? रुपया नहीं, चांदी कहा गया। जिस बच्चे का अकीका करना है तो उसके बाल उतार लें, ठीक है, उसके बाल उतार लें और उसके बालों को वज़न करके
उसके वज़न के बराबर चांदी या तो चांदी की जो भी वैल्यू बनती हो तो वो आप सदका कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही मनक़ूल है, आपने अपने नवासों का, हसन हुसैन का जब अक़ीक़ा किया तो इसी तरीके से अमल किया था। ठीक है, तो चांदी बालों का जितना वज़न है उतनी चांदी ख़रीदें और फिर उस खरीद चाहे तो वो चांदी ही सदका कर दें या चांदी सुनार को दे दें और उसका जो रुपया पैसा है वो लेकर के आप गरीबों में तकसीम कर सकते हैं। आगे चलिए, कलीम मलिक कह रहे हैं हज़रत एक सवाल था, अगर किसी लड़की ने किसी शख्स के साथ जिना कर लिया और उस लड़की क्या करें जिना कर लिया और उस लड़की निकाह किसी और के साथ कर लिया और निकाह करने के 2-3 महीनों बाद बच्चा हो गया, उसका क्या हुक्म है? जिना करने वाले के साथ निकाह होगा या नहीं? देखिए, हामिला औरत से निकाह तो हो जाता है। अगर किसी के पेट में हमल है तो निकाह तो हो जाता है, जिसने जिना किया उसका भी और किसी दूसरे शख्स का भी। लेकिन अगर हामिला औरत से निकाह किया गया और हमल किसी और का है तो फिर ऐसी सूरत में जब तक के हमल ना हो जाए तब तक के शौहर को, उस यानी जो होने वाला शौहर है, तो उसको उससे सोहबत नहीं करनी चाहिए। पता है कि इसके पेट में हमल है, हमल किसी और का है, शादी किसी और से हो गई है, तो जिसकी शादी हुई है उसको चाहिए कि जब तक कि ये हमल ना हो जाए, पैदा ना हो जाए बच्चा, तब तक कि इसको उससे हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए, ताकि मालूम रहे कि ये बच्चा इसका नहीं है, किसी और का है। तो हामिला औरत से शादी तो हो जाएगी, अलबत्ता शौहर को हमबिस्तरी से रुके रहना है। दूसरी बात यह है कि जब हमल ये कह लीजिए 2-3 महीने में या 4 महीने में पैदा हो गया तो जाहिर सी बात है कि कम से कम मुद्दत तो 6 महीना है। 6 महीने से पहले बच्चा पैदा हो गया तो जिससे शादी हुई है उसका तो ये होगा नहीं, तो अब इसका नसब माँ से साबित होगा, बच्चे का नसब माँ से साबित होगा अगर वो 6 महीने से पहले पैदा हो जाता है, शौहर से नहीं होगा। हाँ, इल्ला ये कि वो शौहर के नहीं, ये मेरा ही बच्चा है। अगर शौहर ये दावा करे कि हाँ मेरा ही बच्चा है तो फिर कहेंगे भाई जब शौहर कह रहा है मेरा बच्चा है तो हमें क्या पड़ी है, हमें क्या ज़रूरत है उसका जो है खिलाफ खाम यूँ कहने के नहीं तेरा नहीं है किसी और का है। तो अगर शौहर इकरार करे कि नहीं मेरा बच्चा है तो ठीक है, आपका बच्चा है तो आपसे नसब साबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये मसला है। मुआविया का माना क्या है? सुलेमान लिम्बाड़े पूछ रहे हैं जी, मुआविया के माना है भेड़िए के। मुआविया का माना क्या है? भेड़िया। तो अहले अरब में असल में ये मिजाज था, चूँकि वो जंगजू लोग थे तो वो अपने बच्चों का नाम ऐसे जानवरों के नाम पे रखते थे ताकि उनके अंदर बहादुरी पैदा आए। जैसे असद के माना शेर के हैं तो ताकि शेर की जुर्रत, शेर की बहादुरी, निडर, बेखौफ हो, तो इस तरह के नामों से वो अपना नाम रखा करते थे। तो मुआविया के माना भी भेड़िए के हैं। तो चूँकि भेड़िया बहुत ताकतवर जानवर होता है, बल्कि बहुत सारी खुसूसियात उसके बयान की गई हैं, तो भेड़िया के नाम पे जो अपने यानी यूँ कह जानवरों के नाम पे जो इस तरह के जानवर हुआ करते थे तो उनके नाम पर इनका नाम रखा करते थे। तो उन्हीं की वजह से हज़रत मुआविया का नाम भी मुआविया रखा गया, जिसके माना है भेड़िया। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, यह नाम रखा जा सकता है। इंशाअल्लाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जो खुसूसियात हैं, जो बरकतें हैं, वो उस बच्चे के अंदर आएंगी जिस बच्चे का नाम हम मुआविया रखेंगे। तो इसलिए नाम रखा जा सकता है जी। ऑफिशियल नात एंड बयान कह रहे हैं निकाह के बाद मस्जिद में मुआनका करना कैसा है? जी, दूल्हे को मुबारकबाद दी जा सकती है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दूल्हे को दुआ दी जाए कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे निकाह में बरकत अता फरमाए और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में खैर व खूबी के साथ में जमा फरमाए, दोनों को खैर व खूबी के साथ में जमा फरमाए। तो उसको ये दुआ दी जा सकती है। अब उसमें मुआनका करना भी शामिल है, चूँकि खुशी का एक मौका है, तो अगर उस खुशी के मौके पर उसको मुआनका कर लिया जाए, उससे गले मिल लिया जाए, दुआ दे दी जाए तो कोई मुज़ायक़े की बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ें रस्मन नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस वजह से कि भाई खुशी का मौका है तो लिहाजा इसको दुआ दे दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि कोई मुज़ायक़ा नहीं है। हाफिज़ दानिश कह रहे हैं मुफ्ती साहब गलत ख़यालात से बचने के लिए कोई वजीफ़ा बताएं, बहुत मेहरबानी होगी। जी, कलिमा तय्यबा का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। अल्लाह से दुआ मांगते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला शैतानी इन ख़यालात से वसाविस से हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह मदद फरमाएगा आपके। MS हुसैन कह रहे हैं अल्लाह के सिफ़ाती नामों को कैसे पढ़ना चाहिए, जिसे आम तौर पर मजहूल में सुनता हूँ, जैसे रहमानो रहीम नहीं होता बल्कि वो रहमानुर रहीम होता है वो। ठीक है, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल। तो ये तो है मारूफ, हाँ, रहमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल, तो ये हो जाएगा मजहूल। तो मजहूल से बचना है और आपको मारूफ पढ़ना है। ठीक है, तो मारूफ पढ़े जाएंगे सब के सब। राहत अली करें माशाअल्लाह जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। MO कलीम अंसारी कह रहे हैं मुफ्ती साहब घड़ी किस हाथ में बांधनी चाहिए? जी, ये तो इख्तियारी मसला है, घड़ी किसी भी हाथ में बांधी जा सकती है। आप दाएं हाथ में भी बांध सकते हैं, आप बाएं हाथ में भी बांध सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि बेहतर है दाएं हाथ में पहनी जाए। बेहतर क्या है?
दाएं हाथ में पहनी जाए। और उसकी वजह ये नकल फरमाते हैं चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल है, जैसा कि सही बुखारी में रिवायत है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुत तयामुन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी चीज़ों में दाएं तरफ से शुरू करने को पसंद फरमाते थे, अच्छी चीज़ों में दाएं तरफ से शुरू करने को पसंद फरमाते थे। और घड़ी एक एतबार से हमारे लिए टाइम देखने का ज़रिया है। और अगर साथ में एक इबादत की नीयत कर ली जाए कि मैं टाइम इसलिए देखता हूँ ताकि नमाज के औकात का पता चल सके, कौन सी नमाज का वक्त कब होगा, कितना वक्त बाकी है, कितना टाइम बाकी है, तो अगर नमाज की ये नीयत शामिल कर ली जाए जो कि अच्छी नीयत है, नेक नीयत है, तो इसके अंदर सवाब भी शामिल हो जाएगा। तो ये इस एतबार से अच्छी नीयत शामिल करके इसको दाएं हाथ में पहनना बेहतर है, चूँकि हदीस में फरमाया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे कामों में दाएं तरफ से शुरू करने को पसंद फरमाते थे। जी, मोहम्मद खलील ख़ान का सवाल है, क्या बेवा औरत दूसरी शादी कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है, बल्कि करनी चाहिए। बेवा औरतें जिनके कोई कमाने खाने का ज़रिया नहीं है, नज़म नहीं है, तो उनको दूसरी शादियाँ करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा ना मिले कि जिसकी सिर्फ एक ही बीवी हो, तो किसी की दूसरी तीसरी बीवी बनने पर भी उनको राज़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में उनको रहने के लिए घर मिल जाएगा, खाना खर्चे के लिए कोई इंतज़ाम करने वाला मिल जाएगा। तो बेवाएँ हैं, तलाक़ याफ्ता हैं, तो उनको चाहिए दूसरी शादियाँ करें ताकि अपने माँ बाप पे बोझ ना बने, अपने भाइयों पे बोझ ना जो है बने, घर में लड़ाइयाँ झगड़े ना हो। आपको पता है अक्सर घरों में लड़ाइयाँ इस वजह से होती हैं कि या तो बहन तलाक़ याफ्ता बैठी हुई है या बेवा बहन बैठी हुई है। अब बहन समझती है घर मेरा है, नतीजा ये होता है कि अपनी भाभी के साथ में लड़ाई झगड़े होते हैं, भाभी के साथ में लड़ाई झगड़े होते हैं। बहन समझती है मेरा घर है और बीवी जो भाभी है वो समझती है मेरा घर है, मेरा शौहर है, मेरे शौहर का माल है, ये खामखा में बैठी खा रही है। तो इसलिए वो चाहे तलाक वाली औरतें हों और वो चाहे बेवाएँ औरतें हों, दोनों से मेरा मशवरा ये है कि अल्लाह के वास्ते घर के माहौल को ख़राब ना करें, नहीं तो एक वक्त आएगा आपका भाई भी आपसे बददिल हो जाएगा और वो भी ये चाहेगा कि यहाँ से निकल जाए, किसी तरीके से घर से निकल जाए तो मुझे राहत व आफियत मिले। तो इसलिए बेहतर है आपका असल मुहाफिज, आपके असल देख रेख करने वाला, खर्चे उठाने वाला, खुश दिली के साथ में आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला आपका शौहर होगा, भले ही वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो। भाई को आपको कोई ख्वाहिश है कहने को डर लगेगा क्योंकि बीवी कहीं भाभी उधर से ताना ना दे दे। भाई भी एक बार सोचेगा बीवी के लिए लेके आऊँ, बच्चों के लिए लेके आऊँ, माँ बाप के लिए लेके आऊँ, किस बहन के लिए लेके आऊँ। तो इसलिए आपको मशवरा यही है कि आप दूसरी शादी करें, वो चाहे बेवाएँ हों, वो चाहे तलाक वाली हों। मुआशरा कुछ भी कहे, मुआशरा 2 दिन बोलेगा फिर खामोश हो जाएगा। तो मुआशरे के डर की वजह से आप शादियों से ना रुकें, आप दूसरी शादी करें, तलाक याफ्ता भी, बेवाएँ भी। और अगर कोई बंदा ऐसा नहीं मिलता जो अकेला हो बल्कि उसकी पहले से बीवी है, तो आप उसी की दूसरी बीवी बनना मंजूर करें। किसी की 2 बीवियां हैं तो आप उसकी तीसरी बीवी बनना मंजूर करें। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, किसी की दूसरी बीवी बन जाएं, किसी की तीसरी बीवी बन जाएं। कम से कम ये तो होगा कि आपका एक मुहाफिज होगा, रहने के लिए आपका अपना घर होगा, आप अपनी ख्वाहिशों को अपने शौहर से शेयर कर सकती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी तमाम के तमाम आपको पूरी की पूरी वहाँ पर मुहैया हो जाएंगी। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते ना अपने भाइयों पर बोझ बने, ना अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बने, ना मुआशरे के ऊपर बोझ बने, बल्कि दूसरी तीसरी शादियाँ करके हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें। और अल्लाह करे अगर नेक साले औलाद पैदा हो जाए तब तो मज़े ही मज़े, फिर तो नूरुन अला नूर है कि औलाद के सहारे पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। अच्छा, अनीस अहमद कह रहे हैं क्या गैर मुस्लिम मस्जिद की तामीर में पैसा लगाना और वो गैर मुस्लिम सूद लेता देता है, जायज़ या नाजायज़? मुकम्मल तफसील फरमा दें। भाई आप गैर मुस्लिम के बारे में पूछ रहे हैं, अगर हमको यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि कोई मुसलमान जिसका सूदी कारोबार है, पूरी टोटल कमाई हराम है, तो ऐसे शख्स की भी मदद लेना मस्जिद की तामीर में जायज़ नहीं है। जो हराम कमाता है, हराम की कमाई से मस्जिद में अगर डोनेट करता है, डोनेशन देता है, मस्जिद में अगर वो रकम देता है, मदद करता है, तो उसकी भी लेनी जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद में, अल्लाह के घर में माल पाक साफ़ होना चाहिए, हराम माल नहीं, हराम माल नहीं। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि लोग हराम माल जेब में डाल करके हलाल गोश्त ढूंढते फिरते हैं, हराम माल जेब में डाल करके हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते फिरते हैं, कहीं से हलाल गोश्त मिले। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ हलाल माल ही लगाना चाहिए। हराम माल तो सारा का सारा वाजिबुत तसद्दुक है, सारे के सारे को सदका करना लाजिम है शरई एतबार से, जितना भी हराम माल कमाया। तो एक मुसलमान का हराम माल लगाना मस्जिद में जायज़ नहीं है, तो एक गैर मुस्लिम का हराम माल लगाना कैसे जायज़ हो सकता है? गैर मुस्लिम हराम माल कैसे जायज़ हो सकता है जबकि मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है? हाँ, अगर गैर मुस्लिम का हलाल माल आपको पता है, तब भी उलमा यूँ कहते हैं कि फिर भी लगाना मुनासिब नहीं है, फिर भी उसका हलाल माल मस्जिद में लगाना मुनासिब नहीं है। क्यों? हो सकता है कल को वो एहसान जतलाए, क्या करे, एहसान जतलाए, रे तुम्हारी मस्जिद में मैंने जो है डोनेशन दिया है। या तो हो सकता है
कि उसकी रियायत में हमको उनके किसी कुफरिया शिरकी अमल में शिरकत करना पड़े। मिसाल के तौर पे किसी ने आपकी मस्जिद में मदद की और वो कल को आपको इनवाइट करे कि हमारे मंदिर में एक प्रोग्राम में आपको आना है, तो आप क्या करेंगे, यार इसने मदद की थी तो इसका दिल रखने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा। नतीजा क्या होगा कि उसकी लिहाज में आपको हराम अमल का इर्तिकाब करना पड़ेगा। तो उलमा फरमाते हैं कि फिर भी गैर मुस्लिम की मस्जिद में मदद लेना मुनासिब नहीं है, ताकि वो एहसान न जतलाए और उसके एहसान के चक्कर में हमको कल को किसी हराम अमल में शिरकत न करनी पड़े। तो इसलिए बेहतर ये है कि मस्जिद में फ़ी सबीलिल्लाह हलाल रकम लगाई जाए, सिर्फ मुसलमानों की लगाई जाए, ताकि बाद में आने वाले इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके। चलिए आगे। अबू सईद अंसारी कह रहे हैं, अगर कोई शख्स मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज पढ़ने जाए और वज़ू टूट जाए और फिर मस्जिद में निकलने की जगह ना हो तो वहाँ पर सुन्नत भी पढ़ ली और वित्र भी पढ़ ली बिना वज़ू के ही। एक शख्स था, वज़ू टूट गया या नहीं। देखिए, शक की बुनियाद पर तो सिर्फ वज़ू नहीं टूटता। शक की बुनियाद पर किसी को शक हुआ है हवा निकली है कि नहीं निकली है, तो शक से वज़ू नहीं टूटता। अगर यकीनी तौर पर मालूम हो जाए, यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि मेरा वज़ू टूट गया है, तो अब आगे नमाज कंटिन्यू करना, नमाज पढ़ते रहना अब जायज़ नहीं है, बल्कि फ़ौरन नमाज तोड़ करके उसके लिए ज़रूरी है कि भले ही उसको नमाजियों के सामने से गुजर के जाना क्यों ना पड़े, नमाजियों के सामने से गुजर के जाए, या तो सफ़ में से बाहर निकल जाए और जा करके वज़ू करे और फिर दोबारा आकर के नमाज में शामिल हो। आगे नमाज कंटिन्यू करना, फिर सुन्नतें भी पढ़ना, तो ये अमल जायज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कर लिया है तो उसके लिए उसके ज़िम्मे लाजिम है कि तमाम नमाज़ों का अदा करे, फ़र्ज़ों का भी अदा करेगा और वक्त है तो सुन्नतों का भी अदा करेगा, वक्त ही वक्त के अंदर सुन्नतों का भी अदा करेगा। तो ऐसा करना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कर लिया है तो फिर नमाज़ों का अदा किया जाएगा। अबू सईद अंसारी का सवाल है, मुफ्ती साहब अगर कोई बिना वज़ू के नमाज पढ़ ले। देखिए, बिना वज़ू के नमाज नहीं होती है, बिना वज़ू के नमाज नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वज़ू नमाज की चाबी क्या है, वज़ू है। फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है, चाबी है, नमाज जन्नत की चाबी है और नमाज की चाबी वज़ू है, नमाज की चाबी वज़ू है। तो जब तक कि चाबी नहीं होगी ताला भी नहीं खुलेगा, चाबी नहीं होगी तो ताला भी नहीं खुलेगा। तो वज़ू नहीं है तो नमाज नहीं है, नमाज नहीं है तो जन्नत भी नहीं है। तो इसलिए अगर किसी ने इस तरीके से बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी। उसके ज़िम्मे लाजिम है कि अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, क्योंकि जानबूझ करके उसने ये गलत अमल किया है, जानबूझ करके उसने ये गलत अमल किया है। तो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे और नमाज का इआदा करे, नमाज को दोबारा पढ़े। अच्छा, क्या करें। हारून त्यागी, माशाल्लाह बहुत खूब, यानी बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हारून भाई। MS हुसैन कह रहे हैं, वजीफ़े में कैसे पढ़ेंगे, जैसे या रहमानू पढ़ेंगे, या रहमानो नहीं, रहमानू ही पढ़ेंगे, या रहमानू या रहीमू, और या तो फिर या रहमान साकिन कर दें, या रहीम, या कवी, या जब्बार। तो इस तरीके से या तो साकिन कर दें या तो फिर उस पर जो ज़बर ज़ेर पेश जो भी हरकत आएगी वही हरकत पढ़ी जाएगी। आगे चलिए। अनीस अहमद कह रहे हैं, अगर किसी मर्द ने अपनी माँ के सामने या अपनी बहन के सामने ये कह दिया कि मेरी बीवी को उनके घर भेज दो, मेरी तरफ से तलाक है, 2 मरतबा कही, फिर बाद में कह रहा है मैं मानता नहीं, क्या तलाक हो गई? जी हाँ, जब उसने तलाक बोल दिया है तो फिर उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी, उसके मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ें ऐसी हैं, सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़लुहुन्ना हज़लुन, कि जिनको मजाक में करे तो भी हो जाती है, सीरियसली करे तो भी हो जाती है, जिनमें से क्या है, तलाक है। तो कोई मजाक में बोले, सीरियसली बोले, गुस्से में बोले, ठीक है, तो कैसे भी बोले, अगर तलाक का लफ्ज़ बोल दिया है तो फिर तलाक हो जाएगी, ठीक है, तलाक हो जाएगी। तो कोई माने ना माने, लेकिन जब उसने ये वर्ड बोल दिया है कि मेरी तरफ से मेरी बीवी को तलाक है, तो उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी। अगर वो नहीं मानता है फिर भी बीवी के साथ में रहता है तो वो शरन गुनहगार होगा, शरन गुनहगार होगा और हराम करने वाला होगा। तो या तो रुजू कर ले, या तो रुजू कर ले, लेकिन अगर वो तलाक ही का इनकार कर दे कि मैं तलाक नहीं मानता तो वो शरन गुनहगार होगा। ऐसे शख्स को चाहिए फ़ौरन तौबा व इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह तबारक व तआला से। अच्छा जी, 1 घंटा 8 मिनट हो गए हैं, तो और 8 मिनट, बस 15 मिनट तक 1 घंटा 15 मिनट यानी 1.25 घंटा इंशाल्लाह प्रोग्राम रहेगा, तो 7-8 मिनट और हैं
तो इंशाल्लाह जो भी हमारे सवाल हैं उनको हल कर लेते हैं। और आप हज़रात से गुजारिश है कि नए अहबाब नए सवाल ना करें, अभी तो बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं, तो मैं इन्हीं के जवाब दे देता हूँ। बाकी लोगों के जो सवाल होंगे इंशाल्लाह उनको अगले हफ्ते हल कर लेंगे। अच्छा, मोहम्मद तबरेज़ अशरफ कासमी कह रहे कान फटे जानवर की कुर्बानी का क्या हुक्म है? जी, अगर आधा या उससे ज़्यादा फटा हुआ है, आधा या उससे ज़्यादा अगर कान फटा हुआ है तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हल्का फुल्का सा चीरा लगा हुआ है, बहुत थोड़ा सा मामूली सा है तो हो जाएगी, लेकिन आधा या उससे ज़्यादा अगर फटा हुआ है तो फिर नहीं होगी। क्या सुन्नतों की कज़ा कर सकते हैं? जी यासीन भाई, अगर वक्त के अंदर अंदर यानी ज़ोहर की सुन्नतें छूट गई हैं हमारी, तो असर से पहले पहले अदा कर सकते हैं सुन्नतों को। सुन्नतों की कज़ा वक्त के अंदर अंदर कर सकते हैं, जो नमाज का अपना वक्त है। ज़ोहर की हैं तो ज़ोहर के अंदर अंदर कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़ोहर का वक्त ख़त्म होकर के असर का मगरिब का वक्त शुरू हो गया है तो अब ज़ोहर की सुन्नतों की कज़ा नहीं होगी। तो सुन्नतों की कज़ा वक्त निकलने के बाद नहीं होती, वक्त के अंदर अंदर कर सकते हैं। मोहम्मद खलील खान कह रहे हैं वालिदैन अगर बच्चों से झूठ बोलने लगाए तो क्या करे? जी, वालिदैन की बात नहीं माननी चाहिए। झूठ बोलना गुनाह है और हराम है, तो अगर माँ बाप किसी हराम अमल करने को कहें, किसी गुनाह वाले अमल करने को कहें, तो फिर माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी, माँ बाप की इताअत नहीं की जाएगी। तो हराम वाले अमल में माँ बाप की इताअत नहीं की जाएगी, ठीक है। तो माँ बाप झूठ बोलने को बोले तो झूठ नहीं बोलना है, बल्कि माँ बाप को समझाना चाहिए कि जी ये आप क्या करा रहे हैं मुझसे, खुद भी गुनहगार हो रहे, मेरे को भी गुनहगार करा रहे। तो माँ बाप को प्यार और मोहब्बत से समझाना चाहिए। अच्छा, अबू सैद अंसारी कह रहे हैं मुफ्ती साहब अहम सवाल, मुझे एक सोच बहुत परेशान करती है कि मुझे ऐसी सोच आती है कि वो मैंने किया नहीं होता, ऐसी सोच आती है, गंदी और फजूल सोच आती है, मुझे पक्का मालूम है कि मैंने ये किया नहीं है। तो सोच अगर आती है तो बस अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। देखिए, बहुत सारी मरतबा क्या होता है, शैतान आदमी के जहन को मुंतशिर करने के लिए वसवसों का शिकार बना देता है। वसवसे उसके जहन में ऐसे ऐसे डालता रहता है। एक साहब हैं, वो अपना बताते रहते हैं, उनके कोई जानने वाले हैं, तो शायद उनके मुक्तदी हैं या जो भी कुछ हैं, तो वो ऐसे ऐसे वसवसे उनके जहन में आते रहते हैं कि बस अल्लाह की पनाह, ठीक है। तो वो पूछ रहे थे जी मेरे जहन में ये वसवसा है, इसका क्या मसला है, ये वसवसा है क्या मसला है, ये वसवसा है। तो बहुत सारी मतलब क्या होता है कि शैतान वसवसों का शिकार बना करके आदमी को डिस्टर्ब कर देता है, परेशान कर देता है। ये सब शैतानी ख्यालात होते हैं, शैतानी वसाविस और असरात होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इन चीज़ों पर ध्यान ना दिया जाए, अल्लाह से तो इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। और अगर ज़्यादा इस तरह के वसवसे आएँ तो फिर आदमी नीयत कर ले कि जब भी मुझे ये वसवसा आएगा तो मैं 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये सदका करूँगा, या तो मैं किसी गरीब को खाना खिलाऊँगा। मैं किसी गरीब को खाना खिलाऊँगा जब भी ये गंदी सोच आएगी, गलत सोच आएगी, फजूल सोच आएगी, तो इसका नतीजा ये होगा कि सदका करना भी सवाब का काम है, किसी गरीब को खाना खिलाना ये भी सवाब का काम है। तो शैतान सवाब का काम नहीं करने देगा, नतीजा ये होगा कि गलत ख्यालात से, गलत वसाविस से बाज आ जाएगा। चूँकि आपने नेकी का इरादा कर लिया है ना, तो शैतान नेक काम नहीं करने देता है। तो इसलिए अपने ज़िम्मे लाजिम कर लें कि अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं सदका करूँगा, गरीब को खाना खिलाऊँगा, तो इंशाल्लाह जो ये वसवसे की बीमारी है, गलत ख्यालात, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। मोहम्मद साजिद कह रहे हैं एक शख्स वज़ू कर रहा है और अभी एक पाँव धोया था तो ये खारिज हो गई, तो दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, जबकि अभी तो आज़ाए वज़ू गीले हैं। जी हाँ, दोबारा वज़ू करना पड़ेगा अज़-सर नौ, दोबारा वज़ू करना पड़ेगा अज़-सर नौ, ठीक है, भले ही आज़ा गीले क्यों ना हो, दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। जी आगे चलिए। आतिफ असलम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, बिल्ली मस्जिद में गंदगी कर देती है, उसे जान से मार सकते हैं कि नहीं? भाई, जान से मारने से बेहतर ये है कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि जिससे वो मस्जिद से भाग जाए, यानी वो रास्ते कि जिन जगहों से बिल्ली आती है तो उन रास्तों को बंद कर दिया जाए, बेहतर है, ठीक है। या तो बिल्ली आती है तो उसको बार बार खदेड़ दिया जाए, ठीक है, उसको धमका करके भगा दिया जाए। तो जब बार बार ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह वो उधर नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई इतनी ढीठ है, इतनी परेशान करती है, मानने से भी मानती नहीं है, तो फिर गुंजाइश है, फिर वो तकलीफ़ देने वाली शक्ल में आ जाएगी, तो फिर तकलीफ़ से बचने के लिए गुंजाइश होगी। बाकी पहले यही कोशिश करनी चाहिए कि उसको वहाँ से भगा दिया जाए। मोहम्मद खलील खान कह रहे हैं किसी ने नशे की हालत में अपनी बीवी को तलाक दी तो क्या तलाक हो जाती है? जी हाँ, नशा हराम है। एक तो नशा हराम है, ऊपर से आप तलाक की बात कर रहे हैं, तो वो डबल डबल हराम कामों का इर्तिकाब कर रहा है। नशा हराम किया और बगैर वजह के बीवी को तलाक देना ये भी मुनासिब नहीं है, शरीयत ने इसको भी नापसंद किया है। फरमाया ना कि अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा मबगूज़ चीज़ तलाक है। जो अल्लाह को जो चीज़ें नापसंद हैं उनमें सबसे ज़्यादा नापसंद क्या है? अगरचे हलाल है लेकिन नापसंद है उनमें से क्या है? तलाक है। तो नशा किया, हराम किया, अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ तलाक का हो गया। तो बहरहाल नशे में हो ना हो तलाक हो जाती है, ठीक है, बल्कि सज़ा के तौर पर उसे और तलाक का हुक्म देना चाहिए। अगर किसी ने दे दी है तो मज़ीद ज़ोर दे करके कहेंगे तलाक हो गई है, ताकि उसको मालूम पड़े कि तूने ये हराम अमल किया था, तूने ये नशा किया था जिसकी वजह से ये नौबत आई है। तो बतौर ज़ज्र तौबीख़ के
कहा जाएगा कि हाँ तलाक हो गई है। बहरहाल कोई अगर नशे में देता है तो तलाक हो जाएगी, कोई उसके लिए छूट नहीं है, रियायत नहीं है। कोई बोले होश में नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, सब एक तरफ बोला तलाक तो हो गई, बात खत्म। अच्छा हो गया है। और क्या है, अनीस अहमद कह रहे हैं अगर किसी का घुटने पर से थोड़ा सा पैजामा फट रहा हो तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? अगर 3 उंगलियों के बकदर फटा हुआ है, इतना ठीक है, 3 उंगलियों के बकदर अगर किसी का फट जाए, यूँ कह लीजिए चौथाई हिस्सा जिसको कहा गया है, तो अगर चौथाई हिस्सा सतर दिख जाता है, घुटने से लेकर के रान तक का ये पूरा एक हिस्सा कहलाता है। घुटने से लेकर के रान तक का पूरा हिस्सा ये एक हिस्सा कहलाता है। तो अगर इसका चौथाई हिस्सा दिख जाता है, तो फिर नमाज नहीं होगी, ठीक है। और अगर उससे कम कम है तो नमाज हो जाएगी। आगे चलिए, क्या है, आतिफ असलम कह रहे हैं ईशा के फ़र्ज़ नमाज अदा करते वक्त अगर तीसरी रकात में सूरह गलती से पढ़ जाता है तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं? जी हाँ, नमाज हो जाएगी। ईशा के फ़र्ज़ों में आखिर की 2 रकतों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कोई दूसरी सूरत भी मिला ले तो नमाज हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है। सजदा सहू की भी ज़रूरत नहीं है, बग़ैर सजदा सहू की नमाज हो जाएगी। जी, मोहम्मद खलील खान कह रहे हैं अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी से कहा तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो क्या वो दोनों निकाह में हैं या नहीं? अगर उसके तलाक की नीयत से अगर ये अल्फाज कहें उसने कि तेरा मेरा रिश्ता नहीं है, या तो उस जो वो इलाका है जहाँ वो लोग रहते हैं, उस इलाके में, उस एरिए में ये अल्फाज तलाक के लिए ही बोले जाते हैं, तलाक के लिए ही बोले जाते हैं, तब तलाक हो जाएगी। और अगर तलाक के लिए नहीं बोले जाते तो उससे पूछा जाएगा ये तुमने अल्फाज क्यों बोले, तुम्हारा मेरा रिश्ता नहीं है तो फिर क्या है? तो अगर उसकी नीयत तलाक देने की थी तो तलाक हो जाएगी, और अगर तलाक की नीयत नहीं थी, बीवी को डरा रहा था, धमका रहा था, तो फिर तलाक नहीं होगी। तो इस तरह के अल्फाज किनाई अल्फाज कहलाते हैं। किनाई अल्फाज का ज़ाब्ता ये है, तलाक की नीयत हो तो हो जाती है, तलाक की नीयत नहीं होती तो फिर तलाक नहीं होती। अच्छा, और क्या कह रहे हैं अबू सईद अंसारी, जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, दिल हल्का कर दिया आपने जवाब दे के, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जी आमीन सुम्मा आमीन, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। यासीन कह रहे हैं 4 रकात सुन्नत नमाज का तरीका। जी बड़ा आसान है। देखिए, फ़र्ज़ में पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा और साथ में सूरत मिलाई जाती है, ये वाजिब है। सुन्नतों में 4 रकतों में सूरह फातिहा के साथ में सूरत मिलाई जाती है। सुन्नतों में 4 रकतों में सूरह फातिहा के साथ में सूरत मिलाई जाती है, और ये मिलाना वाजिब है। किसी भी रकात में छोड़ देंगे तो सजदा सहव लाजिम होगा, ठीक है। बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी फ़र्ज़ों का भी वही तरीक़ा है पढ़ने का, सुन्नत का भी वही तरीक़ा है, बस ये फ़र्क है कि फ़र्ज़ों में पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा और उसके साथ में सूरत मिलाना वाजिब है, और सुन्नतों में 4 रकतों में सूरह फातिहा के साथ में सूरत मिलाना वाजिब होता है, ठीक है। अब इजाज़त दीजिए मुझे जी, और हज़रात से गुजारिश है कि और हज़रात सवाल ना करें। क्या कह रहे हैं, मोहम्मद हाफिज़ कह रहे हैं फ़जर की नमाज देर से शुरू की, ख़त्म होने तक मकरू वक्त शुरू हुआ गया तो? देखिए, अगर नमाज पढ़ते पढ़ते सूरज निकल गया, सलाम फेरने से पहले पहले अगर सूरज निकल गया तो नमाज नहीं होगी फ़जर की, ठीक है, फ़जर की नमाज नहीं होगी। और अगर सूरज निकलने से पहले पहले सलाम फेर दिया तो फिर नमाज हो जाएगी, क्योंकि जब तक कि सूरज नहीं निकला है वक्त कामिल मुकम्मल है, और अगर सूरज निकल चुका है तो वक्त ख़त्म हो गया है। तो यूँ कह लीजिए नमाज शुरू की थी कामिल वक्त में, ख़त्म कर रहे हैं नाकिस वक्त में, तो नमाज नहीं होगी, ठीक है। तो अगर पढ़ते पढ़ते सूरज निकल आए तो नमाज नहीं होगी, फ़जर की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद सादुल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबू सईद अंसारी, मुफ्ती साहब शैतान की चाल को कैसे समझें? शैतान की चाल, देखें, अगर शैतान गुनाह करा रहा है, हराम करा रहा है, रिश्ते तोड़वा रहा है, ताल्लुकात को ख़त्म करवा रहा है, किसी का बुरा चाहने का मन कर रहा है, किसी को सताने का मन कर रहा है, तो समझ लीजिए कि ये शैतान की चाल है। क्योंकि शैतान का मकसद क्या है? गुनाह करवाना, गलत काम करवाना, अल्लाह की नाफरमानी करवाना, ये शैतान का मकसद है। तो अगर आपसे इन गुनाहों का सुदूर हो रहा है तो समझ लीजिए कि शैतान का काम है, शैतान की चाल है। और अगर आप नेक कामों में हैं तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं, तो उसके ऊपर शुक्र अदा कीजिए, ठीक है। अच्छा, और क्या है, अनीस अहमद क्या करें अगर जुमे की नमाज में इमाम से वाजिब छूट जाए तो बग़ैर सजदा सहू के अगर इमाम सलाम फेर दे तो क्या नमाज हो जाएगी? जी हाँ, बाज़ उलमा ने लिखा है कि बड़े मजमे जैसे कि जुमे के वक्त पे होते हैं, ईदैन वगैरह के वक्त पे होते हैं, तो अगर कोई वाजिब छूट जाए और इमाम सजदा सहू ना करे तो नमाज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर सजदा सहू करेगा तो लोग परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इस तरह के बड़े मजमे के वक्त में जैसे जुम्मा ईदैन है तो सजदा सहू के बिना भी अगर कोई वाजिब छूट जाए उलमा ने इजाज़त दी है कि नमाज हो जाएगी। हवाले के लिए किताबुल मसाइल, हवाले के लिए किताबुल मसाइल आप देख लीजिए, जिल्द नंबर 1।
अच्छा आगे चलिए। मामा फजर कज़ाक नमाज कैसे पढ़ें? मामा मामा फजर कज़क नमाज कैसे पढ़ें? अच्छा पता नहीं, समझ में नहीं आया। ठीक है सादुल्ला भाई, आपका जो भी सवाल है इंशाल्लाह वो आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, अगले जो है मैं इंशाल्लाह कमेंट दे करके आपका जवाब दे दूंगा। 11 बज गए हैं, हमारे प्रोग्राम को 1 घंटा 20 मिनट हो गए हैं। चलिए इजाज़त दीजिए, जो है खाने पीने का वक्त हो रहा है। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। सब हज़रात के हक़ में दुआ करें, सब लोग एक दूसरे के हक़ में दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला सबको खैर आफियत से रखे, जो जहाँ भी हो अल्लाह सबकी तमन्नाएं मुरादें अल्लाह तबारक व तआला सबकी पूरी फरमाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।